मुझे महबूब स्टूडियो में एक मिड रेंज सेलिब्रिटी को देख के छुपना पड़ा। मेरी बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई while I was inside it। मैंने पटाया में एक नकली पुलिस वाले को 50,000 दे दिए थे। मुझे एक एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी नंगा करना चाहती थी। मुझे हर एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी नहीं, पर इतने इनकॉन्सिक्वेंशियल आदमी से तुम क्यों छुप रहे थे? कि ऐसा ऑकवर्ड ना हो जाए बस। या तू तो पंखी को भी एवरेज कहता है वैसे पर। भाई ये सब पार्ट काट देना यार, ये क्या बात है? भाई पर तूने पिक्चर को पंजाबी वर्जन देखा है? स्पाइडरमैन का देखा, स्पाइडरमैन का वो नहीं है। चल मेरे जाले, चल मेरे जाले। I don't know which movie that is। तो वो बंदा एक वो बनाता है, बाद में शायद काट देता है, not my language। सब कट जाएगा। तो वो ये रील पे आएगा एपिसोड। सॉरी यार, मैं रब्दा बंदा है, पंजाबी बंदे दिल के बहुत साफ होते हैं। ऐसा बता जो मैं डाल पाऊँ। ये कहानी फिर से सुनाओ विदाउट टेकिंग नेम्स। मैंने 3-4 सीरियस लुक दिए हैं, पूरी स्टोरी पे वही लगाई हूँ। मैं अब लुक दे देता हूँ। तो It's time for you to reveal. It's a truth or is it a lie? वो कहते हैं ना, जो झूठा वही सिकंदर। Okay, now I'll call players on stage without delaying it further. Starting with Shubham Gaur. जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। जबरदस्त हो भाई, मजा आ गया शो में भाई। आ जा शुभम, आ जा। शुभम के वेलकम में डेली से 2 ग्लास टूट चुके हैं, कोई बात नहीं। इसे एक्साइटमेंट मान। कोई बात नहीं। Please welcome on stage Jaspreet Singh. Welcome on stage Jaspreet. This one Jaspreet. Please welcome on stage Sunil, also known as Rofal Gandhi. Okay, and last but not the least, please welcome on stage my friend Kunal Kamra. Yes. Bye. Okay, so guys, welcome to the Whole Truth Presents Lie Hunt. यहाँ या तो झूठ जीतेगा या झूठ पकड़ने वाला। हमारा जो पहला गेम है उसका नाम है टेलीप्रॉम्प्टर नहीं, वो तो किसी और को लगता है। उसका नाम है ट्रूथ और लाई। ठीक है। In round 1, each player presents one statement. The other players must decide whether they think the statement is the truth or a lie. Every correct guess earns 10 points. If they fail to guess, 10 points are awarded to the presenter. तो किससे स्टार्ट करा जाए दोस्तों? सबसे पहले कामरा। Okay, since everyone says Kamra and it's Kamra's first time, I will say let's start with Shubham first. मुझे महबूब स्टूडियो में एक मिड रेंज सेलिब्रिटी को देख के छुपना पड़ा। अरे ये सुनील पाल बोलना चाह रहा है। वो रेंजलेस है। ये बेसिकली क्या हुआ था, जब मैं मूवी रिव्यूज करता था तो हम ऐसे मोस्टली सारे सेलिब्रिटीज का मजाक उड़ाते थे, सबको उल्टा सीधा बोलते थे। तो ये वो एक्टर है जो काफी सारी मूवीज में ऐसे दोस्त बनता है और एक जैसे ही रोल करता है, तो हम इसको बहुत पेलते थे रिव्यूज में कि क्या फिर वही रोल कर दिया ये, और हमें डर भी नहीं लगता था इससे कि ये तो क्या ही बिगाड़ लेगा हमारा, तो खुल के ही हम इसकी लेते थे अच्छे से। फिर अब एक बार मेरा शूट था महबूब स्टूडियो में, तो वहाँ पे क्या है, ऐसे बहुत सारे स्टूडियोज बने हुए हैं, तो एक टाइम पे मल्टीपल शूट्स चलते रहते हैं। तो हमारा शूट हो रहा था और तब हमने देखा कि कुछ तो और बड़ा शूट भी हो रहा है, लाइन से बहुत सारी वैनिटी वैन खड़ी हुई है और उनमें से एक संजय मिश्रा की भी थी। अब उनके हम फैन हैं, तो हमने बोला कि इनसे चल के मिलते हैं, व्हाट इफ जानते ही हो। तो उनसे हम मिले, वो हमें पहचान गए और उनका सीन वीन हो चुका था, तो वो एकदम ही उस मोड में आ गए कि तुम्हें आज पता नहीं है तुम कौन सी जगह आए हो, ये भारतीय सिनेमा का वो है महबूब स्टूडियो, तो 100 साल से यहाँ फिल्में बन रही है, आओ मैं तुम्हें इसका टूर दूंगा। तो वो ना हमें ऐसे महबूब स्टूडियो घुमाने लग गए कि यहाँ पे नरगिस की साड़ी में आग लगी थी, यहाँ मीना कुमारी शूट करती थी। यहाँ मुझे थप्पड़ पड़ा था, मैं मांगने आया था। तो ऐसा पूरा टूर देने लगे उसका। फिर हमने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, कौन सी मूवी का शूट चल रहा है? तो एक रोहित शेट्टी की मल्टी स्टारर मूवी का शूट चल रहा था। बोले कि आओ तुम्हें सेट पे ही ले चलता हूँ। तो अभी तक तो हम बहुत स्टार स्ट्रक हो रहे थे कि रणवीर सिंह और जो भी है सब लोग को दिख रहे थे। अचानक से दिख गया हमें ये बंदा, हमने इसको देख लिया, इसने हमें नहीं देखा। अब हमारा हो गया कि नहीं यार, ये यहाँ पे
मूड खराब करेगा, अभी तक हमारा बेस्ट डे जा रहा है, जिसको तुम गंदा बोलते थे। हाँ कि इसने हमें देख लिया तो ऑकवर्ड हो जाएगा, और फिर हमें उससे थोड़ा छुप के रहना पड़ा। और जो बहुत ही बढ़िया टूर चल रहा था कि मतलब इतना बड़ा स्टार हमें, इतना अच्छा एक्टर हमें पूरा स्टूडियो टूर दे रहा है, और कहाँ ये बंदा आ गया, उसने वाइब किल कर दी हमारी, और फिर हमें वाली एक्टिंग, हमें संजय मिश्रा को बोलना पड़ा कि सर निकलना पड़ेगा, थोड़ा काम है। कौन से साल की बात है, कौन से साल की? ये कोविड के बाद जब मास्क लगा के शूट करते थे वो वाला टाइम है। कोई फिल्म बता दे ऐसी। अरे बहुत सारी फिल्मों में ये तो आधा ही बॉलीवुड है। रणवीर सिंह उस मूवी, आई थिंक वो था ना जहाँ पे वो कौन सी मूवी थी वो? सिम्बा या कुछ हो गया। हाँ क्या सिम्बा। मूवी बता दूंगा फिर तो इजी टू गेस हो आई जाएगा। थिंक भाई कुछ तो बता भाई। अरे ही प्लेज फ्रेंड इन एवरी मूवी, नहीं, पर इतने इनकॉन्सिक्वेंशियल आदमी से तुम क्यों छुप रहे थे? कि ऐसा ऑकवर्ड ना हो जाए बस। या तू तो पंकज को भी एवरेज कहता है वैसे, पर मतलब भाई ये सब पार्ट काट देना यार। क्या बात है? क्या बात है? मैं अपनी इंडस्ट्री के बाहर के लोगों को क्यों बुलाया? इन्हें ये पता ही नहीं कि ग्रीन रूम की बात है, यहाँ नहीं करनी होती। नहीं, मैं प्रेमिस को ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर मैं बॉलीवुड के लोगों को थोड़ा मैं दूर से देखा है, वो अपनी प्रॉपर्टी का ही टूर देते हैं। अभी क्यों देगा भाई संजय मिश्रा महबूब स्टूडियो का टूर? उसका तो कोई स्टेक है, क्योंकि उनके सीन हो चुके थे। क्या बोला क्या? उसका क्या स्टेक है महबूब स्टूडियो में? नहीं अरे टाइम पास करना है उनको। उनको टाइम पास करना है तेरे साथ यार अभी मुझे लग रहा है थोड़ा ये, बिकॉज महबूब स्टूडियो में गया, वहाँ पे कुछ नहीं है दिखने को। अरे वो दिखा रहे थे अब इतने बड़े, वो कुछ भी दिखाया देख लेगा। जो दिखा रहे थे उससे मैं कंफर्टेबल था कि ठीक है ये दिखा रहे जब तक ठीक है। अच्छा, अगर मैं किसी के बारे में खराब बात करता हूँ और वो मेरे सामने एक पब्लिक स्पेस में आ जाए, तो नॉर्मली वो बंदा छुपता है। I have a story. So I was at the Mumbai airport, and Kabra is very vocal about a certain person, and I was sitting right next to that person. And मैंने कामरा को ना यूं करके उस नेता की फोटो भेजी साइड से ऐसे फोन से भी क्लिक करके, and he started calling me like back to back. मैं फोन दे उसको, फोन दे उसको, फोन दे उसको। मैं You remember that story? फीडबैक तो देना चाहिए ना ऑडियंस को। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं देना चाहिए कामरा, फीडबैक दे। वो पलट के कुछ दे दें फिर दिक्कत हो जाती है। उन्होंने दे रखा है। Anyways, I think we'll take the vote now one by one. Jaspreet, what do you think? It's a truth or is it a lie कि महबूब स्टूडियो में एक बार इसे मिड एज सेलिब्रिटी से छुपना पड़ा? Tier 3 का सेलिब्रिटी? हाँ मिड नहीं अरे मैं उसको ऐसे रेट कर रहा हूँ कि 30 ईयर ही है वो, मिड रेंज भी नहीं है यार इसने बताया कुछ भी नहीं है, देख कोई भी। अरे मतलब उसने कोई ऐसा इंडिविजुअल फिल्म नहीं की है, सब में वो एनसेंबल कास्ट में ही होता है, दोस्ती बनता है, फिर तो आज देख, तक दोस्ती बन फिर रहा तो है। दो चीजें हैं, या तो तू अगर तो ये लाए है फिर तो ठीक है, और अगर ये सच है तो मैं बुज़दिल हूँ। मैं बुज़दिल नहीं बोलने वाला था, तभी मैंने मेरा वर्ड भी काफी 3 टियर था। आई थिंक ट्रूथ हो सकता है। Okay, Jaspreet thinks मैं कह रहा हूँ कि ट्रूथ है। होल ट्रूथ। अगली बार अगर नया होस्ट चाहिए हो तो बताना मेरे को। Sorry. Okay, Jaspreet thinks that it's a true statement. Sunil bhai, what do you think? It's a true or is it a lie? मुझे लगता है इसके पास तो बहुत टाइम है वैसे, मतलब संजय मिश्रा के पास ये इसको मैंने पालिका बाजार के 3 चक्कर लगाते हुए देखा है। ये तो घूम सकता है स्टूडियो 3-4 बार, लेकिन संजय मिश्रा पे टाइम होना कम होगा, क्योंकि वो आदमी खुद दाल वाल भी घर जाके खुद बनाता है। जल्दी फ्री हो गए थे तो जल्दी जा सकते। मुझे लगता है झूठ है। Okay, Sunil bhai think it's a lie. Kamra, what do you think? 100%। Okay, Kamra think it's a lie. So Jaspreet thinks it's true, Sunil thinks it's lie, Kamra thinks it's lie. Audience, we open the lines for voting now. Play it seriously because by the end of the show you'll win कितना दे रहा है तू? 10,000. बहुत ज्यादा है। सही है भाई? 5,000 में मर्डर कर देते हैं लोग। मेरा तो 2,500 में भी कर देंगे। Okay. अच्छा वैसे अच्छा बाय द वे कुणाल भाई, देश में भी तो वोटिंग करने के 10,000 ही मिल रहे हैं। और दूसरी बात कामरा है, ये वाला सायरन बजाओ यार। लाडली ऑडियंस ही होता है। ये चल लाडली ऑडियंस है। Okay, 25% people think it's a truth and 75% people think it's a lie. We will ask Shubham to reveal if it's a truth or is it a lie. It's a true statement.
शुभम को किसी एक मिड सेलिब्रिटी को देख के छुपना पड़ा था क्योंकि उसके बारे में गंदा बोलता है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्सन नाउ। रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने, पिछली बार 0 लेके गया था मैं, इस बार आगे स्टार्टिंग पहली बार आ गए हैं। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट पर्सन नाउ। लेट्स गो टू सुनील नाउ। पाल नहीं भाई मैं वो सुनील बोल रहा हूं, सुनील बोल दो। रोफल, लेट्स गो टू रोफल नाउ। ओके, किसी का इलाज करवाने के लिए मैंने अपना एग्जाम छोड़ दिया था। कुणाल को एक बार हॉस्पिटल लेके गए। मेरे को इतना पता है। तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है आपकी? इसका नहीं था भाई, किसी का इलाज कराना था, आपने एग्जाम छोड़ दिया। लेके गया हूँ, वो नहीं पाया डॉक्टर ने। तो एग्जाम नीट का तो नहीं था? नहीं, नीट का नहीं। एक्चुअली नीट का तो जो करवाता है एग्जाम उसका इलाज करना जरूरी है अभी। रहती है वो। मेरा तू कितने साल का था तभी? मैं होगा लाइक 19-20, मेरा फर्स्ट ईयर टाइप था। ओके। हमारी बाइक से ही उस आदमी को टक्कर लगी थी एक्चुअली, और वो थोड़ा इंजर्ड हो गया था, तो फिर हम उसको ऑटो में लेके गए। बाइक से नहीं? नहीं, बाइक से नहीं, बाइक तो टूट गई ना भाई। इतना मेजर एक्सीडेंट? हाँ, मेजर एक्सीडेंट था ना। दोनों बाइक पे थे? मैं बाइक पे तो कैसे होगा, मतलब एक दोस्त पैदल चल रहा था, मैं बाइक चला रहा था। इन्होंने ऐसे जवाब दिया, इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि तेरे को लगता है मेरे को बाइक से ऊपर कुछ हो सकता है? मेरे को लगा आपकी शायद गाड़ी नहीं, जिसको ठोका वो भी बाइक पे था। यार नहीं, तो क्या हो गया यार, अमीर हो सकता है घर से? देखो कैसा मैं वो तो मुझे पता है ना, नहीं है। हाँ, ये वरना यहाँ क्या कर रहा होता। Hey guys, I'm doing fine. You are doing fine. इस टेबल पे कोई तो कैपिटलिस्ट बैठा हो। नहीं, ये ग्रीन रूम में पता क्या बोल रहा था कि जो भी भूतपूर्व गरीब होता है वो बहुत फनी होता है। ये बोला था। ये बोला था, इसने बोला कि गौरव जब से वेस्ट वेस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली आया है, तब से उसका ह्यूमर मतलब अच्छा हो गया। वो दोनों क्लासेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है फाइनली। इसने ये इसके शब्द है। अभी मेरे बारे में बस सुनो। इस शो में एलिमिनेशन नहीं करना होता। बताओ सुनील भाई। या कोई बाइक से हम जा रहे थे, तो साइड में खड़ा था वो आदमी, और इम्बैलेंस हो गया। मेरा जो दोस्त जो चला रहा था उसने थोड़ा सा किसी और हालत में था। उस पी आदमी रखी थी? नहीं, हाई ऑन चार्ज सिंस इट्स हरियाणा। सूखा ड्राई। ओके, क्या? ड्राई फ्रूट खा लिए थे? ड्राई फ्रूट, अखरोट, हाँ, तो किशमिश है ना। हाँ, एग्जाम में कुछ 10-15 मिनट बचे थे। मैं कहा यार अगले साल फिर दे लेंगे, फर्स्ट ईयर ही तो है। मैं कहा छोड़ देते। तो हम उसको ऑटो में, उस आदमी को बाइक का हो गया, मेरे भी उस पे लेग पे लगी हुई थी, उसके भी लगी हुई थी, लेकिन वो आदमी गिरा जब उसका तो सिर लग गया। तो फिर वो एकदम से पूरी तरह बेहोश हो गया वो आदमी। अच्छा, तो हम डर गए भाई, हम भाग गए हॉस्पिटल में छोड़ के। हाँ, हमें ये नहीं था कि एग्जाम इसलिए छोड़ना है कि इसका इलाज कराना। हमारा ऐसा नहीं था कि हमारा दिल बहुत बड़ा था, हमारी गांड बहुत छोटी थी। ये कहना चाह रहे हैं। होल्ड ट्रूथ। होल्ड ट्रूथ। हाँ, की फिर बात 30 ईयर बाद। हाँ, तो फिर वो पता लगा 2-3 दिन बाद वो ठीक था, तो 50,000 का कुछ हमें हरजाना वर्जाना भी भरना पड़ा। फिर वो हुआ तो सब ये। तो रोफल भाई, मेरे को एक बात बताओ, ये एग्जैक्टली हुआ कहीं जगह? ये कुरुक्षेत्र में है भाई, ये जगह है कहीं मतलब कुरुक्षेत्र के अंदर? आप गए हो कहीं पे कभी कुरुक्षेत्र? नहीं, मैं तो बस पार करता हूँ चंडीगढ़ जाने के लिए सीधा। दिखता है लेफ्ट में कुरुक्षेत्र है। मैंने कहा ओके, I'd rather go to पहाड़ स्टेट। पता है वो गुरुआ पीरा दादी धरती है वो भी। कौन सी? नहीं, वो लड़ाई यूपी वालों को जब लड़ना था तो वहां पे गए थे महाभारत के टाइम पे। अच्छा, वो कुरुक्षेत्र, वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, बैटल ऑफ पानीपत नहीं थी? सारी बैटल हरियाणा में ही हुई है। तेरे को ये भी नहीं पता? तू हिस्ट्री और माइथोलॉजी को मिक्स मत कर, दो अलग सब्जेक्ट। व्हाट माइथोलॉजी मैन, दैट्स माय हिस्ट्री। एग्जैक्टली। अच्छा, कौन से साल था? अभी फिर भाई दूसरे के शो का तो ध्यान रखो। 1000 BC। नहीं, 1000 ईयर बीसी आपको बोला उसने। नहीं, 50,000 कहाँ से आया आपके पास? 50,000 तो भाई घर वाले निकाल देते, बाहर निकलो। हाँ, तो घर वाले आए भाई, सब इन्वॉल्व हुए, तब जाके तो छुटे हम। वैसे थोड़े छुट जाते हैं। हॉस्पिटल में भी बताया था ना, इस फीस हॉस्पिटल तक छोड़ के आए थे हम। फॉर्म में आपने अपना नाम लिखाया था? हाँ, नाम लिखवाया था केयर टेकर में। हाँ, तो हमने दोनों का नाम लिखवाया था। तो ये आंखों में मत देखो, आंखों में देख रहे हैं। और कहाँ देखो, और कहाँ ये देखो? वो है सलमान भाई, मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम। ठीक है, डन। आई थिंक विल टेक द वोट नाउ। कामरा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर एस्टीम्ड फ्रेंड? Kamra think it's a lie. Okay. And Shubham, what do you think? I hope he knows his friends. And Jaspreet, you think it's a truth? I think it's a truth. क्यों? आदमी ठीक है, ये कर सकता है ऐसा।
किसी के लिए अच्छा वो दिल का अच्छा हाँ, है। सर खोल दिया फिर 50,000 दे। मैंने बंदे को नशा मेरा दोस्त करता है, बाइक वो चलाता है, मेरे तो घर वाले पैसे देते हैं अगर किसी का सर खोल जाए। I think we'll take the vote from the audience. Now, audience, we open the lines for voting now. Please tell us, you think it's a truth or is it a lie? वैसे मोस्टली हिट एंड रन होता है ना, ये क्या हुआ हिट एंड सेव। भाई वो Hit and save to hospital. हाँ, एंड देन रन एंड फिर नहीं हो जाना यार, डर जाता है बच्चे थे यार हम लोग उस टाइम पे। Okay, 57% people think it's a lie and 43% people think it's a truth. We want Raffle to announce whether it's a truth or is it a lie. Okay, it's a lie. मैं बताता हूँ भाई मैं पंजाब में इलेक्शन लड़ सकता हूँ सिर्फ। बाकी सब पकड़ लेते हैं यार। भाई नहीं है। Thank you. Great. Okay, we'll go to the next person now. Let's go to Kunal Kamra now. यस। मैंने अपने दोस्त के बच्चे का एडमिशन सेम स्कूल में दोबारा करा दिया। हैं? ये तो तेरे को समझानी पड़ेगी पूरी। बहुत खुशी लग रही है किसी और के बच्चे का करवा रहे हैं। दोनों दोस्तों का यही है, हॉस्पिटल में करवा दो, स्कूल में करवा दो। जाना ही चाहते हैं क्या? किसी का जाना है नहीं जाना है। उसको कराना था बालमोहन इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम Okay. एक स्कूल है शिवाजी पार्क में। अच्छा और वो- मुंबई रेफरेंस। हाँ मुंबई रेफरेंस है। और वो था मेरे दोस्त का बच्चा डॉन बॉस्को से। अच्छा तो एक रात को उसने मुझे फोन किया, भाई ये करना है ये वो। तो मैंने स्कूल खाली रिवर्स हो गए मेरे। मुझे लगा बालमोहन से है और डॉन बॉस्को में कराना है। तो मैंने मतलब कैसे भी करके यार इसको फोन किया उसको फोन किया, अगले दिन अरे कुछ तो करो, हेल्प करो वगैरह वगैरह वगैरह। ये बच्चा है उसका करा दो ये, अरे हाँ पवार प्लीज करा दो। पवार? तो हाँ सर नेम उसका पवार था लड़की। Oh, I thought you called पवार की। नहीं गौर के बारे में भी ऐसी बात करता है। हाँ तो उसके बाद मैंने बेसिकली उसका जो स्कूल में वो बच्चा था ऑलरेडी डॉन बॉस्को में, हाँ। उसका एडमिशन वहाँ वापस करा दिया। और उसका मतलब ऐसे वो चला, वो जो भी देते हैं उन लोग मिड ईयर में जो भी पेपर देते हैं वो स्कैन करके मेरे दोस्त को भेजा। और उसने बोला बहनचोद ये स्कूल में वो ऑलरेडी है, उसका कराना था बालमोहन में। पर जब तुझे पता है तू कोई काम ठीक से नहीं कराता है। मैंने अपना लॉजिक लगाया बिकॉज बालमोहन स्कूल बढ़िया है हाँ। बट उधर ग्राउंड नहीं है और स्पेस नहीं है। डॉन बॉस्को स्कूल भी बढ़िया ही है मेरे हिसाब से, पर उधर बहुत बड़ा ग्राउंड है और बहुत मुझे लगा इसको ग्राउंड लिखता है, धरना लिखता है। ये रैली के साथ सोच रहा कल को बच्चे को रैली करना है तो बकायदा बड़ा एरिया मिल जाएगा। तेरे मैं अभी करंट लुक के हिसाब से मैं ये तो मान सकता हूँ किसी का बच्चा 2 बार एक स्कूल से उठा लिया तूने। मैंने एक्चुअली गलती क्या किया ना, मेरे दोस्त के एक्यूमेंट के हिसाब से उसके बच्चे को जज किया। तो मेरे को लगा ये तो नीट जेई वाला तो नहीं है बच्चा। ओह अब आए ना अपने टॉपिक पे काम रहा है, घुमा फिरा के फेवरेट टॉपिक पे आई। जिसके पास टेलीग्राम है सब नीट जेई वाले। वो तो है यार। ऑडियंस एनीवन हैज एनी जेन्युइन क्वेश्चन? यस मैम, वी वांट टू आस्क। कितने साल का बच्चा? फर्स्ट सेमेस्टर में था वो। है? 4th क्लास में सेमेस्टर। कमरा सुन, तू थोड़ा रेड भाई मिल इसको गया। हॉस्पिटल में एडमिट करो। कमरा तू प्रोटीन खा। 4th क्लास में सेमेस्टर। कमरा तू प्रोटीन खा। पता है रोफल की आंखों में कह रहा भाई यहाँ तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा भाई। क्या बोल रहा है भाई? भाई तुम यहाँ हो केंद्र विद्यालय में, हमारे यहाँ पे 10वीं तक स्कूल होता है और 11वीं 12वीं कॉलेज होता है। हमारे यहाँ पे मुंबई में। प्राइमरी चलता है, fourth fourth तक तक- क्लास ही होती है ना? हाँ, फोर्थ होता है स्टैंडर्ड। पर उसमें भी यूनिट होता है, सेमेस्टर होता है, सेकंड यूनिट होता है, फिर सेमेस्टर होता है। ये लोग टर्म को सेमेस्टर बोलते हैं, Semester assuming, बोलते जो हैं। हमारे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म नहीं होता। पूछ ले भाई, पूछ जो बीच में पन्ना मोड़ देते थे। वो नहीं होता जिसे पन्ना मोड़ने वाला, पन्ना मोड़ के बना दिया, चिड़िया बना दिया। ले महाराष्ट्र में 8वीं तक तो बच्चा रिटायर हो जाता है भाई। सही बोल रहा है। ये क्वेश्चन पे एड अप करना चाह रहा हूँ कि मतलब आपने जिनका एडमिशन कराया उनके साथ उनके पेरेंट्स कोई एक तो गया होगा ना, वरना गार्डियन के साइन आप थोड़ी ना कर सकते हो। यार आप लोग गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैसे पूछो ना। आपने इसमें गलत काम कर दिया। अब बता साले कैसा लग रहा है, बहुत सवाल पूछता है ना, आप तेरे से पूछेंगे। इट्स अ मिशनरी स्कूल एंड बॉम्बे में ये बहुत कॉमन है। विक्टोरिया कलकत्ता में भी ये कॉमन है। हाँ तो वो 12,000 इसलिए लेते हैं बिकॉज वो 10वीं तक आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई के साथ आप को भी अडेप्ट कर ले, इसलिए। अब समझ आया प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करनी चाहिए। कई बार
I think नहीं, I think everyone has made up their mind. I have a strong feeling. Done. तो फिर एडमिशन अरे वो था वही स्कूल में, उसके बाद उसके बाप ने मुझे फोन करके गाली दी कि तूने एक तो उल्टा कर दिया और अभी डॉन बॉस्को वालों को पता चल गया कि इसको स्कूल से निकलना है। वाह यार, 4th क्लास के बच्चे करियर खराब करके आए हैं। तो कामरा ने 2 को डुबाया है, एक 4th के बच्चे को और एक कन्हैया को। Anyways, I think we'll take the vote now. Shubham, what do you think? It's a truth or is it a lie कि कामरा ने अपने दोस्त के बच्चे की एडमिशन सेम स्कूल में करा दिया? Very Kamra thing, I think. You think it's a truth? Yeah. Okay, Jaspreet, what do you think? आप भी पंजाब का इलेक्शन लड़ो। Jaspreet think it's truth. Rofal, what do you think? आदमी तो अच्छा है लेकिन मेरे को ये थोड़ा सा मतलब Okay, Rofal think it's a lie. Fine. Now we open the lines for voting for audience. What do you guys think? It's a truth or is it a lie? Okay, quite a convincing story with 52% people thinking it's truth and it's 48% people think it's lie. कामरा के लिए public sentiment divided है. अभी पहली बार 52% लोग convince हुए। ठीक है, I think कामरा will reveal now whether it's a truth or is it a lie. It's a lie. तो दोस्तों मैं बताता हूँ कैसे जाता है। अगर कोई दोस्त मुझे एडमिशन के लिए फोन करे, मैं फोन उठाता हूँ, बोलता भाई मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है। लाइक मैं पहले ही बोल रहा था बच्चा नहीं करना चाहिए। गुड नाइट। आप पता लगा हमारा रिश्ता कैसा है। Let's go to the last person now. Let's go to Jaspreet Singh. मेरी बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई while I was inside it. और मैं चला नहीं रहा था, I'm not a driver. ये मैंने अब बताया, बट हाँ मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे। मेरी बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई थी। Like While you were inside it. तो तभी तो अगर मेरे सामने गिर रही होती तो मैं क्यों बताता ना। तो गिरी तो जो चलती हैं वॉल्वो चलती हैं पंजाब टू दिल्ली। आई वाज वर्किंग इन एनसीआर, तो मैं मिडनाइट बस लेके आ रहा था। तो मैं आ रहा था रात को, मिडनाइट बसें चलती है, सुबह ऑफिस ज्वाइन करना था और मैं बस में था। लुधियाना। हॉस्पिटल जाना पड़ा था? नहीं, वो और इनके दोस्त थे ना जो घायलों को लेके जाते हैं। कोई था ही नहीं वहाँ पे। तो आप दिल्ली प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे थे? हाँ, वो साल उसके आसपास ही था जब पहला वाला हुआ था, नया वाला नहीं। अच्छा। अब वो ऐसा फ्लाईओवर होता है ना, दो साइड होती है फ्लाईओवर, एक जाता है एक आता है। उसके सेंटर जो होता है ना एरिया, जहाँ पे देयर सपोज्ड टू बी अ डिवाइडर, तो वहाँ पे वो भी पूरा नहीं बना हुआ था। तो वहाँ से सेंटर से और पूरा नीचे गिर गई। और कोई इंजरी आपको हुई? नहीं, बाकी लोगों को हुई थी। बट आई थिंक आई मेड अप माय माइंड। अरे भाई, नहीं भाई, जवाब के ये शो सच झूठ बताने का नहीं है। ऐसे बातें करने उसको मुझे बात कर रहा है। क्यों है भाई, तो जल्दी बोल, जल्दी करो भाई, 9:30 सवाल और आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ आपको नहीं लगी, बाकी सबको लगी? आई हेल्प पीपल जिनके खून वो निकल रहे थे, तो आई हाउ प्रेस, उसको जो भी चोट लगी थी जोर से प्रेस करना होता ताकि एटलीस्ट वो ताकि और ब्लड निकल हो जाए। और इतना दर्द हो कि उसे दर्द होने सारा ब्लड लॉस हो जाए। बट अगर ज्यादा प्रेस करते हो तो फिर बाद में स्टिच करना मुश्किल होता है। ये मेरे को तब इसलिए पता था क्योंकि मेरी वाइफ नर्स थी, उस टाइम पे नर्स, अभी भी नर्स ही है वैसे देखा जाए, बट उसके भी थोड़े साल पहले लगा था कटवर्ट। तो उसने बताया था कि उसने क्योंकि ज्यादा प्रेस कर लिया तो स्टिचिंग के टाइम पे थोड़ी दिक्कत होती है। तो आई हेल्प पीपल जिनके भी ब्लड लॉस हो रहा था। कितने लोगों को प्रेस किया आपने? आप मतलब ट्रॉमा के बीच में सोच रहे हो मैं लोग काउंट करूंगा? हम ऐसे देख के हेल्प नहीं करते। नहीं, कोई कितना भी अच्छा आदमी हो, वो एटलीस्ट गिनेगा तो सही यार। 20 लोगों को मैं लेके गया था। हाँ, वो अपना काउंट तो आप रखते हो कि अब इतने पाप कर लेते हैं। बताने की कौन बोला भाई, एक हो तो बनता है भाई, आपका भाई इसको मेरी तरफ एक और दे यार, बहुत बढ़िया जोक था। फाइनली बॉडी काउंट यूज्ड इन द करेक्ट टर्म। अब तो आप फ्लेक्स भी कर सकते हो अपने दोस्तों में कि मेरा बॉडी काउंट 25 है। नहीं सवाल पूछ लो जिसने पूछने हैं, बकवास नहीं करनी हो। हमारे 150 करोड़ है।
इसको तो ऐसे डालूंगा हमारे का 150 करोड़ है जिसको समझना होगा समझ जाएगा भाई साहब। It's a lie, मुझे तो कुछ नहीं किया। इसका लिपस्टिक में मत दिखाइयो, लिपस्टिक मत दिखाइयो। मेरा भी नहीं भाई, बिल्कुल मतलब ही नहीं बनता। कैसी बात हो रही है? आई थिंक मेरे को लग रहा है इसकी ट्रू स्टोरी ये है कि जसप्रीत ने हरियाणा रोडवेज के बस में फाइनल डेस्टिनेशन का पंजाबी वर्जन देखा। बस वही है भाई पर तूने पिक्चर को पंजाबी वर्जन देखा है? स्पाइडरमैन का देखा, स्पाइडरमैन का बहुत बढ़िया है। हाँ, मैंने शंघाई नाइट से देखा था। चल मेरे जाड़े, चल मेरे जाड़े। ये स्पाइडरमैन और पॉर्न फिल्म दोनों में हो सकता है। मैंने पहली वो देखी थी, आई डोंट नो लोगों को पता होगा, तो आई डोंट नो व्हिच मूवी दैट इज। तो वो बंदा एक वो बनाता है, इट्स अ बुलेट, वो बनाता है, बाद में शायद काट देना, नॉट माय लैंग्वेज। तो ऐसे सब कट जाएगा। हाँ, तो ये रील पे आएगा एपिसोड। वो ना कोई बुलेट बनाता है, दे आर ही शोइंग कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुलेट्स एंड ऑल। उसका पंजाबी वर्जन था, मैं गोली बनाई है, लोहे दी बुंड भी पाड़ देगी। ये नहीं करेगा यार। ये सच बोल रहा है तू। ठीक है, लेट्स टेक द वोट आउट। रोहन भाई, व्हाट डू यू थिंक? इट्स अ ट्रूथ और इट्स अ लाई? यार मुझे क्योंकि पंजाब में इलेक्शन लड़ना है मेरी वोट उधर ही है। यूजुअली नहीं, लेकिन मैं क्योंकि सरदार बंदा मुसीबत में छोड़ के किसी को भाग नहीं सकता। हाँ, ये वाला काटना मत है, मेरे को लड़ना है उधर इलेक्शन। और सबके इंग्लिश शब्द डाल रहे हैं, इनके पंजाबी डाल रहा है। तो अगले लाइन ना बोल तो अच्छा लगता है। भी डाल दूंगा। लेकिन यार बहुत झूठ लग रहा है, काफी फॉल्स लग रहा है। नहीं, टू था तो पहले ही बात है। उस टाइम तो फ्लाईओवर होते थे देश में, होते नहीं थे। बस नहीं होती थी, बस नहीं होती थी। इंसान भी नहीं होता था। नौकरी नहीं होती थी, मैं दिल्ली को आ रहा था, मैं दिल्ली को आ रहा था। पंजाब में बस मकड़ी के जाले होते थे सिर्फ। लाई है, Lie. You think there are a lot of loopholes in the... लाई। Okay, fine. Rofal think it's lie. Shubham, what do you think? Lie. Shubham think it's a lie. Kamra has made up his mind that it's a lie. He made up his mind in 2014. इन सबको लगता है इस स्टोरी में देहरादून हाईवे ज्यादा गड्ढे हैं दोस्तों। Let's take the audience vote now. Audience, what do you think? It's a truth or is it a lie? वोट तो फाइनल हो गया, अब की म्यूजिक बजाए। अभी हो रहा है भाई, हो रहा है। अरे भाई, ये एग्जिट पोल है। Okay, 26% people think it's truth. कौन है तुम लोग? बस में दे लोग, साथ में दे बस में। And 74% people think it's a lie. Jaspreet, it's time for you to reveal it's a truth or is it a lie? Please tell us. हाँ, एक उठा दे, जॉन सा लग रहा है तेरे को, जॉन सा है ये। It's a true story. ये मेरी फैमिली को आज ही पता लगेगी स्टोरी। ओनली 2 people in my life know this। तो आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली, तो कोई फ्लाईओवर था, उसके मतलब नीचे खेत था, ऊपर फ्लाईओवर था, सेंटर में मिट्टी पड़ी होती ना फ्लाई डिवाइडर पे। तो एक पोर्शन था जहाँ पे मिट्टी पूरी भरी नहीं हुई थी। एंड आई वॉज टॉकिंग टू माई गर्लफ्रेंड टिल 1 AM एंड आई सेड चलो गुड नाइट, सुबह पहुँच के बता दूंगा मैं जब दिल्ली पहुँच गया। एंड आई सडनली फेल्ट के बस किसी चीज़ पे चढ़ी है डिवाइडर टाइप पे। So I was on the sleeper. I hit the roof. I hit the seat. I hit the roof. I hit the seat. I hit the roof. I hit the seat. ठीक है, 1 तीन बार हुआ है, 3 बार हुआ। I remember. Then I felt weightlessness when I realized that this bus is in the air, and I was just praying कि नीचे पानी ना हो, कि मुझे तैरना नहीं आता। Honest to God, I just said this line. जितने भी लोगों को ये स्टोरी पता है मेरी लाइफ में, उनको ये पता है कि ओके मम्मी नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। And then suddenly it bounced on the ground. 4 टप्पे पड़े उसके बस के। एंड नीचे काफ़ी लोगों के सर्वर फटे हुए थे, तो मैंने काफ़ी लोगों का वो खून प्रेस करा। एंड जब मैं निकलने लगा था एंड में, आई जस्ट रीड द फ्रंट वाली दरवाजा जाम हो गया था उसका वालों का, तो मैं राइट साइड से उतरने लगा। एक भाई खड़ा था, कह रहा भाजी मेरा बैग रह के ले आ दोगे? मैं वापस आके उसका बैग लेके आया। ये आप बता देते हो, ट्रुथ उठाते पहले। मैंने उसको बैग दिया, मैं बाहर उतरा तो ड्राइवर वाज गॉन, काफी लोग और निकल चुके थे। एंड मेरे सामने 3-4 लोग वॉल्वो टेम्पो ट्रैवल आ रहा है उसमें बैठे चले गए लिफ्ट लेके। फिर उसके बाद एक रोडवेज की बस आई, सर्दियाँ थी, वी हैड नथिंग, वैसे वाला कपड़े वपड़े नहीं थे हैवी।
सॉरी यार, मैं रबदा बंदा यार, पंजाबी बंदे दिल के बहुत साफ होते हैं। But this is a 100% true story. आज मेरे बाकी भाई family बहुत member सही। इसी पीछे वो नेहा कक्कड़ वाला म्यूजिक लगाना है। कौन सा वाला? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ Okay, that was the end of our first round, guys. Can we have the scores on screen, please? Can we have the scores on screen after first round? ये क्या है यार, इससे अच्छा तो ईवीएम काम करती है भाई, क्या है मैं चौथे पे आ गया यार। ये तो मुझे हैरानी हो रही है, मेरे ज्यादा कैसे आ गए यार। नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली तूने सही पकड़े होंगे और पकड़वाया। हाँ, मतलब सच झूठ नहीं, सही पकड़ने के पॉइंट मिलते हैं। तेरे को तो पता ही होगा। यहाँ की स्कोरिंग पता आज तक कोई नहीं समझ पाया है, इनको पता है बस पीछे। तो जसप्रीत इज एट 40 पॉइंट्स, नंबर 1, शुभम सेकंड, कामरा थर्ड, रोफल 4। तो दोस्तों आपको देखना है कि पंजाब में वोट किसको देना है। जो बंदा ये गेम नहीं जीत पा रहा है वही पंजाब जीत पाएगा। पहले चरण के रुझान तो आ चुके हैं यहाँ। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट राउंड नाउ। नेक्स्ट राउंड इज माय फेवरेट राउंड। आर यू गाइस अप फॉर इट? सबसे पहले हम बताएंगे हु इज द विनर ऑफ फर्स्ट राउंड फ्रॉम ऑडियंस। आप लोगों ने आंसर दिए ना, तो वी हैव अ हैम्पर फॉर यू। ओके, अच्छा, हर राउंड का हैम्पर है? हर राउंड का हैम्पर है भाई। भाई बहुत पैसा बहुत है, अरे पैसा। कितने करोड़ का ब्रांड हो गया ये वाला, देखा था ना? हाँ, आने से पहले हम पढ़ रहे थे 3600 करोड़। या अरे आपका नहीं, ये कपूर सोच रहा है मेरे कम आ गए हैं क्या? अरे भाई बहुत ही कम हो गया हिसाब किताब। चलो कोई नहीं। द विनर फॉर द फर्स्ट राउंड इज, कैन वी हैव द नेम ऑन द स्क्रीन प्लीज? शगुन गाखड़। शगुन गाखड़ इज द विनर फॉर द फर्स्ट राउंड। ताली हो जाए। शगुन को मिलता है एक छोटा सा हैम्पर फ्रॉम द होल ट्रूथ प्लीज। शगुन, थैंक यू सो मच। ओके, द नेक्स्ट राउंड इज लाइव हट प्रेजेंट्स द होल ट्रूथ। Okay, we will select one person from the audience. Randomly, we'll be selecting, and that person has to select the player that they want to play with. ओके, Can we have the name on the screen, please? Abhishek Jain. Okay, Abhishek Jain सामने बैठे हैं अभी। Nice. Yeah, Abhishek भाई, you need to read your truth from the screen first. मैंने रात के 1 बजे जंगल में स्कूटी में ट्रिपलिंग की है। कौन से जंगल में? ठीक है। उदयपुर में थे, तो वहाँ पे तीनों दोस्त बैठे हुए थे एंड कुछ फन करने का मन किया, इसलिए तो जंगल में ट्रिपलिंग कर दी। ठीक है, अब आप पहले अपना प्लेयर चूज करो, आपको किसके साथ खेलना है गेम। तेरे को लड़ना है इलेक्शन पंजाब में? मेरे साथ शुभम। ओके, अभिषेक मुझे उदयपुर से इलेक्शन लड़ना है। प्लेड विद शुभम। क्योंकि हमने पी रखी थी और रास्ता भटक गए थे, या फिर क्योंकि हमने पी रखी थी और हम भालू ढूंढ रहे थे। तो करना क्या हमने फिर? अब हमें गैस ही करना है। तुम्हें गैस करना है आपस में कि क्या लग रहा है तुम्हें इसमें सच। क्योंकि हमने पी रखी थी और रास्ते भटक रहे भालू, तो पी के 3 बंदे भालू तो नहीं ढूंढते। ढूंढ सकते हैं भाई, ढूंढ सकते हैं भाई। सब एक बार देखो अभिषेक को, क्या ये भालू का शौकीन लगता है? मैं आपके साथ खेल रहा हूँ। हाँ, तो मैं भाई तो आज तो तुम्हें शेर चूज किया है फिर। ठीक है, जल्दी बता दे भाई। भालू के साथ जाते हैं, भालू थोड़ा सही लग रहा है। लेट्स गेट ऑन द स्क्रीन व्हाट इज द होल ट्रूथ हियर। द होल ट्रूथ इज कि अभिषेक भालू ढूंढ रहा था रात को। यस, कल कुछ साल पहले हिरन भी ढूंढ रहे थे कुछ लोग जो राजस्थान में ये तो है, होता रहता है। दारू पीते हैं 3 लोग, जानवरों की फटती है। मैं एग्री नहीं करता हूँ इस बात से। इससे तो कर लो यार। अभिषेक भाई को मिलता है द होल ट्रूथ की तरफ से एक हैम्पर। अपना शेयर तो निकाल लूं। कैन वी हैव द नेक्स्ट पर्सन फ्रॉम द ऑडियंस प्लीज? ओके, नेक्स्ट पर्सन है आदित्य। आदित्य। हु इज आदित्य? ओके, वी हैव आदित्य ओवर हियर। सेम टी-शर्ट, यूनिक्लो। शाबाश। मैं वो देखा, मैं कहाँ देखी टी-शर्ट? एनीवेज, आदित्य, व्हाट इज योर ट्रूथ हियर? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिलेक्ट योर प्लेयर पर्सन। You'd like to play with जसप्रीत भाई। तो शर्मा क्यों रहा है? तेरे को भी पंजाब में इलेक्शन लड़ने हैं। इनके बीच में थोड़ी सेक्सुअल टेंशन तो है, आपका फोन गिर गया वो तो है इनके बीच में। भालू से तो बैटरी है। बता दो। दिवाली का टाइम था और मैं और मेरा दोस्त पटाखे फोड़े थे, तो वहाँ पे इतना लंबा थोड़ी लिखा है यार, रुक जा। हाँ, रुक जा। नहीं तो चल सीधा सा, इसकी बात भी ऐसे बच्चों ने। आदित्य कांट लाई विद दिस फेस आई थिंक। चलो देखते हैं क्या है इसका। ऐसा लोग रास्ता को भी बोलते थे। अच्छा, चड्डा से हट पंजाबी है। नहीं, अरे इसका ट्रूथ है भी कि नहीं है, कुछ यही है। अबे मैं एक बार गाय के गोबर से सन गया था। तो भाई दिवाली कहाँ से लाया था मैं? ये तो होली का सीन है। सॉरी यार। भाई
भाई आप इसके दो ऑप्शन है यार देखो सीधी बात, गाय के गोबर वाले कोई जोक पे मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। जोक है नहीं सन तो सकता ही है ना अभी नहीं नो नो वे भाई सन तो सकता ही है, इसमें क्या है, सन तो सकता ही है। बताओ कैसे सन ने आदित्य भाई आपका ये हल्दी किसने कर दी आपकी? नहीं पहले दो ऑप्शन तो आने दो देखने दो ऑप्शन क्या है क्योंकि मेरे दोस्तों ने बर्थडे पे मुझे गोबर में गिरा दिया था। यार ये पकड़ा गया। हाँ ये दिवाली आपने मेंशन कर दिया But that could be a trick also. You never know. लेट हिम रीड आल्सो ना। सेकंड बेटा आदित्य बेटा रीड कर दो। पटाखा फोड़ दिया था। तो ये बच्चा एकदम सीधा सा लग रहा है यार भाई, इसको क्या ही हाँ इसने गोबर में पटाखा फोड़ा होगा इसने फोड़ा होगा ये भाई। लग तो हो रहा है कि जिसके मुंह पे दोस्त लगाए और इसके दोस्त एक लग भी रहे जो लगाएंगे साइड में। भाई आप दोनों उसके दोस्त और यू तो लुक लाइक अब इसका प्रोटीन आपके हाथ में है कि प्रोटीन इंटेक इसका आज बढ़ेगा कि नहीं प्रोटीन इंटेक पटाखा फोड़ा होगा। इसने हाँ, मेरे ख्याल से हाँ पटाखा फोड़ा होगा। आफ्टर व्हाट वी नो ये एक्टिंग करने की क्या जरूरत है जसप्रीत? नहीं मेरे को लगता है ट्रिक भी कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा लेट्स गेट द करेक्ट आंसर ऑन स्क्रीन प्लीज। व्हाट इज द होल ट्रूथ? बिकॉज़ इसके ऊपर में पटाखा फोड़ा था। आदित्य भाई आपने आंसर लीक कर दिया आंसर लीक कर दिया आपने पहले से ही। आदित्य भाई को हाँ हम पहले बता तो दे कि हमारे को हम दे क्या कह रहे हैं भाई, मजाक नहीं है ये देख लो। प्लांट प्रोटीन कोई बात नहीं। जसप्रीत कैन यू प्लीज गिव इट टू होल ट्रूथ की तरफ से भाई को शाबाश बहुत बढ़िया। लेट्स गो फास्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्सन। कैन वी हैव द नेक्स्ट नेम ऑन स्क्रीन प्लीज? वो अंगद सिंह ट्रूथ वी आर गोना हैव ऑन स्क्रीन। अंगद भाई बैठ, थैंक यू। खड़े रहो, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अंगद भाई आप किसको चूज करना चाहोगे, रोफल को या कामरा को? यू चूज कामरा। ओके अंगद इज गोइंग विद कामरा। प्लीज व्हाट इज योर ट्रूथ? मेरी गर्लफ्रेंड के लिए गौरव कपूर के शोज अनलकी होते हैं। एंड व्हाट इज योर होल ट्रूथ अंगद? नहीं अभी मत बताना, हाँ पढ़ दो दोनों लाइनें। Because she was diagnosed with a severe disease the day the show is द डे ऑफ द शो। वे तो सी पंजाबी चक्कर कोई गल नहीं। because she broke her heel attending the show. The camera is blocking the view, so कैमरा नहीं कामरा। भाई ये टोरंटो का बंदा बहुत हाँ तो मुझे क्या लगता है, क्यों लगता है तू बता? यार लगता है मतलब इफ शी वाज डायग्नोज्ड विद अ सिवियर डिजीज द डे ऑफ द शो, तो अगर ये तेरा शो अनलकी इतना होता कि उसको डिजीज ही हो जाती। no, we became because नहीं अब आप because of Jasprit. अशी भी He was on the panel. We समझ गए आप ये सब बिना बोल और बोल। आप लड़ो पंजाब सिलेक्शन। मैं तो ऑलरेडी हूँ उस तरह। जसप्रीत के लिए आए हैं कि एक सीवियर डिजीज को एक सीवियर डिजीज ही Okay, fine. Kamra, BB. He thinks because she broke her heel attending the show. Can we have it on screen, please? Okay. Angad bhai, you get a whole truth hamper from Mr. Camera. From Mr. Camera. Can we have the last person name on screen, please? Sudhanshu. Sudhanshu is here. Sudhanshu, आप किसको अभी और सुनिए आप किसको चूज करना चाहते हो सुनील में से? ये भी रिजेक्ट करते मजा आ जाता है। मैंने एक बार अपने स्कूल को जलाने की कोशिश की। आपने अपने स्कूल को जलाने की कोशिश की। क्या आपका नाम सुधांशु ही है? ठीक है सुधांशु, कैन यू रीड द होल ट्रूथ प्लीज? क्योंकि प्रिंसिपल ने मॉर्निंग असेंबली में मेरी बेइज्जती करनी थी, ओके क्योंकि गलती से मैंने स्कूल के जनरेटर पे पानी मार दिया था। तो भाई ए वाले में तो आप सिर्फ प्रिंसिपल को जला के भी बदला पूरा हो जाता। स्कूल जलाने की क्या जरूरत थी? प्रिंसिपल ने बेइज्जती किया तो व्हाई शुड स्कूल पे? ये क्या ट्रू भाई, इनकी बारी में वो भालू और ये सब आया, मेरे में यार लोग जैसे त्रिवेंद्रपुरम की स्पेलिंग पूछ रही हो किसी ने यार। और सामने से ऐसी ट्रूथ बैठा क्योंकि गलती से मैंने नहीं अगर और दूसरा वाला कैसा है कि जनरेटर में पानी मार दिया, पानी से तो आग बुझती है। अरे भाई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया भाई कॉमन स्टूडेंट यार
यूपी बोर्ड प्लीज। नहीं मुझे बी लग रहा है यार थोड़ा सा, पता नहीं। Fine. Can we have the actual? Can we have the whole truth on the screen, please? अरे भाई, सुधांशु भाई, वो बंदा थोड़ा थोड़ा नवाजुद्दीन सिद्दीकी लग रहा है। थोड़ी भाई को सुधांशु भाई को सुनील भाई किस बात का उनका गलत निकला? नहीं बंदे को तो हाँ, दे दो, वरना चलाने मिलेगा ना। भाई मैं किसी का झूठ पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे झूठ सब पकड़ रहे हैं, मुझे कांग्रेस जैसा ही फील हो रहा है भाई सर। सुधांशु भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुधांशु नहीं, कल अगर हम आपको जंतर मंतर पे ले जाके आपकी बेइज्जती करते हैं तो क्या आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे देश की? क्या कर रहे हैं भाई? पता कहाँ कहाँ से एफआईआर आएगी भाई? ये आप भाई पानी से कीजिए यार। Okay, fine. Let's go to the second last round of the drawing. Guys, up for it. Let's go. Next round is 50-50. In round 2, each player presents two statements. One statement is true and the other is a lie. The other players must identify which statement is the lie. Every correct guess earns 20 points. If they choose incorrectly, those 20 points are awarded to the presenter. Let's go to the first person for the next round. Let's go to Kunal Kamra. Let's go. मुझे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी नंगा करना चाहती थी। I think it's a lie. मुझे हर एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी एक गलत है हर पे। बस स्टैंड पे ये होल ट्रूथ है। होल्ड है कि हर एयरपोर्ट पे। मैं अपने अंकल को एमपी बनाने का झूठा सपना दिखा के दिल्ली भेज रहा था। अपने अंकल को एमपी बनने का झूठा सपना दिखा के दिल्ली भेज रहा था। कन्हैया को तो अंकल बोलता है क्या? और आप अदिति को अंकल क्यों बुलाते हो? हाँ, तो आप पहले दूसरी स्टोरी बताओ क्या है? मेरी फैमिली में एक अंकल है जो हमेशा मुझे गाली देते थे। फिर 2003 वो बताओ ना कौन सी हर तरह की। तो Okay. बेसिकली क्या हुआ, अंकल फुल संगी है इस टाइप के, नहीं हिंदुओं का एक ही देश है बेटा हमका जाए टाइप। तो मैं जब भारत जोड़ो यात्रा पे गया तो उसके बाद 1-1.5 हफ्ते बाद वो मुझे मिले। उन्होंने मुझसे पूछा क्या बात क्या होगी, उससे क्या ही किया होगा बात है, वो एकदम सरकास्टिकली। तो मैंने अंकल को थोड़ा चढ़ाया कि आपके बारे में ही बात हो रही थी कि मेरे कैसे आप अंकल हो जिससे मेरी जमती नहीं है। तो बोल रहा है मेरे बारे में तो क्यों बात करेगा राहुल गांधी से। तो मैंने बोला नहीं क्यों नहीं, और कौन है जिससे मैं इतना पॉलिटिक्स डिस्कस करता हूँ। और दोनों वेले हैं। हाँ दोनों ही वेले हैं। फिर दूसरे तीसरे हफ्ते में मैंने उससे पूछा क्या अंकल आप तो 40 साल से पॉलिटिकल हो, शादी भी नहीं की, बच्चा भी नहीं किया, आगे अभी 15-16 साल आप क्या करोगे, पॉलिटिक्स सीरियसली करो ना। फिर वो उसमें आ गया सिंधियों का तो कोई वोट बैंक है नहीं। तो मैंने बोला अरे पूरे देश को बैंक बना के चले गए, कुछ ऐसा बता जो मैं डाल पाऊँ। हाँ, ये कहानी फिर से सुनाओ विदाउट टेकिंग नेम्स। भाई नहीं डाला अरे तू कर, मैं हम कर देंगे भाई, टीम स्ट्रांग है। मैंने 3-4 सीरियस लुक दिए हैं। पूरी स्टोरी पे वही लगाई हूँ। हाँ तो मैं अब लुक दे देता हूँ। तो मैंने बेसिकली उनको बोला ठीक है ना, तो वोट नहीं ले सकते तो क्या हो गया, मतलब दूसरा भी है वो जो वोट नहीं ले सकते और नोट दे के जाते हैं, वो राज्यसभा जाते हैं। और बोला कि आप जैसे अपोजिंग आइडियाज वाले कमिटेड लोगों को कांग्रेस पार्टी राज्यसभा भेजना चाहती है। तो आप अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे क्या दिल्ली? मुझे खाली उनके मुंह से हाँ सुनना था, जैसे मैं बोलूं भग बहन हो गया तेरा। हाँ ये वाला मैं डाल दूँ भैया। हाँ खत्म, हमें कोई खरीद नहीं सकता, हम बिक नहीं सकते, हो गया 6 हफ्ते में। फिर मेरी फैमिली ने बोला देख भाई प्लीज ड्रॉ लाइन, यहाँ पे एंड कर दे जोक, उसको दिल्ली मत भेज अपना फ्लाइट टिकट खरीदने के बाद। मतलब एक लेवल तक पूरी फैमिली प्रैंक कर रही थी एक। और जो अंकल को एयरपोर्ट लेके जा रहे हैं वहाँ अगर बंडन हो पहले। पहले आप बता रहे हो अपने राज्यसभा बाद में पहले अपने सारे राज खोलो यार। ये अंकल मतलब दिल्ली ये टिकट बुक ही कर रहा था, पर ओटीपी आने से पहले मेरी फैमिली ने बोला मत यार इतना मत पुश कर। तो मैं रुक गया उस पे। ठीक है। एयरपोर्ट पे क्या हुआ, मैं जा रहा था किधर शो करने, कंट्री थी इंडिया के बाहर पर एशिया के अंदर, और पाकिस्तान। मैं
एक और फैक्ट कि मैंने कभी इंटरनेशनल टिकट अपने पैसों से नहीं लिए, मैं जहाँ पे भी गया हूँ काम की वजह से गया हूँ। they call you man, we know you're there. और मैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश अभी तक नहीं गया। शायद बढ़िया आपकी विश लिस्ट है ना, जैसे जिस दुख के साथ बोला है कभी नहीं गया। मैं बोल रहा था शायद वो वापस यूनाइटेड इंडिया में आ जाए तो जाना ना पड़े। आपको शायद लग रहा है, मैं कंफर्म हुआ है। कब क्या खाया आपका? और इनके अंकल से पूछो तो डेट भी बता देंगे क्या शायद होने तो वाला है। मतलब हम लेंगे नहीं लेंगे उस पे भी तो है ना यार। कोई भी आ जाएगा हम ले लेंगे, हम क्या। फिर जाके तेरे अंकल को दियो कि अंकल लाहौर में सिंधी ऑडियंस है काफी सारी, वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैं जा रहा था और बेसिकली मैंने एक हेम्प का बैग लगाया हुआ था, लाइक जो हैम से तो आपका पुराना ना था। एग्जैक्टली पुराना क्या है? पुराना ही है। नहीं होता ना। अरे वो माल सबको नहीं पता होता यार, क्या बात कर रहे हैं? अरे तो पता है क्या है? नहीं, हम तो पता है। जो आप करते हो इनको। अरे यार जो सरकार तुम दोनों के साथ करती है। उस पे गाना का एक मतलब हाँ लीफ बनी रहती है। बनी रहती है। तो बेसिकली उन्होंने मेरी बैग देख के मुझे प्रोफाइल किया और मैं थोड़ा बैग देख के बैग बैग देख के प्रोफाइल किया। बैग देख के प्रोफाइल किया मुझे। और मैं उस बात से ना थोड़ा इरिटेटेड था कि फिर उसने बोला नहीं मैं आपकी बैग खोलूंगा। फिर वो बैग खोल रहा था, मैं बता रहा हूँ वो इतना इरिटेट कर रहा था मुझे बिकॉज वो हर पैंट की जेब में हाथ डाल रहा है जो आपने पहनी हुई है। नहीं बैग के अंदर है, बैग में पैंट की जेब में हाथ डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है वो। मतलब उसका ये है कि मैं यहाँ से निकालूंगा गाना कैसे भी। और उसके बाद टॉयलेटरीज का देख रहा है, फिर वो बैग के पीछे एक जिप होती है उसको खोल रहा है जिसमें जनरली छुपाते हैं। हाँ जिसमें और ये बंदे ने प्रोफाइल किया और वो ऐसा कर रहा था सस्पेंस, इज इट हियर इज इट देयर, और इरिटेट करने के लिए उसने मेरा फोन मेरे से भी ले लिया। अनलकीली खोलते खोलते टॉयलेटरीज बैग में उसको गाना मिल गया। एक बार उसको गाना मिल गया और उसका गाना मिला ऐसे प्लास्टिक बैग, इतना सा कुछ था कि तुम भाई वेइंग स्केल पे रखो तो प्लास्टिक और का वेट भाई आर्यन खान भी यही कह रहा था। ये बहन जो ये क्या कर रहा है? सलमान खान शाहरुख खान पे जो कर रहा है तो फटती है इसकी। यार क्या कर रहा है? 2 घंटा ये नाटक चला। वेयर आई लॉस्ट माई शिट वाज कि ही वांटेड टू लाइक स्ट्रिप सर्च कि मैं एक, और मैं बोला आप सीरियसली देख रहे हो, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि ये मैं दिस इज अ मिस्टेक and now you want to strip me of my dignity. I am performing at a venue which has been advertised by the tourism of your fucking country, so either deport me or I'll go out. और उसके बाद था कि मैं बताता हूँ, सीनियर से बात करता हूँ ये वो, and I was like ये ले भाई टाइमर 300 सेकंड, ये मेरी वॉच है, 300 सेकंड में तू बता नहीं तो मैं तुर कट रहा हूँ। तू इतना एटीट्यूड दिखाता है सिक्योरिटी को। 2 घंटे के बाद यार नमस्ते लंदन वाला अक्षय कुमार लग रहा है। ये मिडिल बोला है। और मैं आपको ये तूने मीडिया बोल रहा है, वही तो। ये तो इतना लंबा झूठ। अरे उधर भी 1-2 कंट्रीज है ना जिनके तेल खत्म हो गया है। नहीं सॉरी जिनका घी खत्म हो गया है। फाइनली मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, और उसने बोला ठीक है ओके फाइन लेट्स कॉल इट क्विट्स ये वो। तो उसके जो वेइंग स्केल पे जो पड़ा था वो मैंने लिया और उसके ऑफिस में जो डस्टबिन था उधर फेंका और मैं निकला। ओह एटीट्यूड आफ्टर कमिटिंग क्राइम। आफ्टर कमिटिंग अ मिस्टेक। आफ्टर कमिटिंग मिस्टेक इज व्हाट कामरा ड्रॉप इंस्टेड ऑफ माइक ड्रॉप। बच्चे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे लेके जाना है नेक्स्ट टाइम। हमें कुणाल भैया की तरह पकड़े नहीं। Okay, I think we have enough information and we can take the vote from all three of us. What do you think? No, I think लाई सेकंड वाला है। सेकंड लाया, इसने अंकल को एमपी नहीं बनाया कभी। हाँ ये लाया है। ओके शुभम सिंह सेकंड वन से लाए। जसप्रीत व्हाट डू यू थिंक लाए? ये इसके गांड में कीड़ा तो है। और क्या पता और बैग भी है। क्योंकि ये सेकंड वाला जो है ना वो आई हैव सीन हिम डू थिंग्स लाइक दिस। मतलब पहले हमारी बात हुई थी बट जो भड़ास इसने पहले वाले में बताई है ना तो अंदर से निकाला है, अंदर से आया ना। बट आई स्टिल थिंक पहले वाला लाए। सॉरी नंगे नाच की लाए। ट्रैवलिंग इज द लाई। एंड राहुल व्हाट डू यू थिंक?
आपको तो पता ही है। मेरे को आपने देखा भी हुआ है। इसका वो वाला चाचा मेरे पास आता है तो ये सेकंड वाला लाई है। सेकंड इज अ लाए कि एमपी को बनाने वाला इज अ लाए। नहीं एमपी को बनाने वाला सच है। तो दूसरा वाला फिर वन लाए है, वन लाए जो भी है मतलब इनकी स्टोरी में पहले इनका करवाया करो, फिर हमसे पूछा करो। स्टेटमेंट वन इज लाए। ओके मैन, ऑडियंस वी ओपन द लाइन्स फॉर वोटिंग नाउ। व्हाट डू यू थिंक इज अ लाए? कि कामरा को एयरपोर्ट सिक्योरिटी में नंगा करना चाहते थे, या फिर एमपी को झूठ बताया, अंकल को एमपी बनाने के लिए झूठ बोला। ओके, आई थिंक वी हैव द रिजल्ट्स हियर। ऑडियंस थिंक्स स्टेटमेंट वन इज अ लाए कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे नंगा कराया था। 65% लोगों को यह लगता है, 35% लोगों को लगता है कि अंकल को एमपी बनाने के लिए। अब लोगों को लगता है कि बिना नंगे के छोड़ दिया। इट्स अ लाई। ठीक है। Okay, Kamra, it's time for you to reveal which one is a lie. You traveling story is a lie or uncle story is a lie. Second one is which one is a lie? Uncle story is a lie. मैं अपने अंकल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और That's a lie. That's a lie. Okay, fine. Let's go to the next person now. Let's go to Jasprit this time. Let's go. We'll do a little faster now. Yes. मैंने किसी और इन्फ्लुएंसर की जगह एक फाइनेंस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हुआ है। एक जोक की वजह से मुझे आधी रात को एक देश छोड़ना पड़ा था। ओह, ये देश वाला क्यों आता रहता है? भाई हमारे पासपोर्ट में लंका लगवाओगे क्या तुम? जोक कौन सा था? वही एक दो कंट्रीज होती है ना जहाँ पे कुछ लोगों के बारे में बात नहीं करनी होती। हाँ। तो मेरा उस कंट्री में सेकंड थर्ड टूर ही था शायद, तो मुझे पता नहीं था कि इनके बारे में बोलना नहीं होता। लाइक ऐसी स्टोरी क्यों देते जिनको बताना हो कान फटी रहे तुम्हारी? नहीं फटनी नहीं, बट दोबारा जाना है नहीं, आपकी नहीं, आप तो अलग हो भाई, आप तो अलग हो। आपकी नहीं बनती भाई, मैं बाकी नॉर्मल जनता की बात कर रहा हूँ भाई। आप तो क्या है तो क्या व्यू हुआ नहीं क्या? इतना स्ट्रेस रहता है पता है आगे, इतनी गर्मी है, माइंड ठंडा रखना पड़ता है। एक इसके लिए आपको 5 मिनट खड़ा करके रख लो, क्या तरीका आपने तकलीफ दिए गए हैं। 2.5 घंटा खड़ा करके नंगा कैसे कर सकते हो आप यार, मुझे यार, है ना? तो आई अंडरस्टैंड। यस, सेकंड वाला बताओ पहले। हाँ, कंट्री वाला। तो हाँ, तो कुछ टॉपिक होते हैं जहाँ जिसके बारे में बात नहीं करनी होती वहाँ पे, तो मैंने वो कर दिया था एंड मुझे पता नहीं था। तो जब मैं उतरा वहां से, तो सारी टीम जो थी मेरी तरफ घूर के देख रही थी। मोस्टली सब अपने सब कॉन्टिनेंट वाले थे। और फिर उन्होंने बोला कि भाई ये वाली बातें नहीं करनी होती। फिर उन्होंने मेरे को 2-3 घंटे स्टोरी सुनाई, जब उन लोगों को रैंडमली कहीं से भी उठा लिया गया, कुछ घंटे रखा गया पुलिस स्टेशन में। उन्होंने मेरी आज से तमीज से फाड़ी डिनर के टाइम पे। और मेरी सुबह अर्ली फ्लाइट थी, लाइक 7-8-9 बजे टाइप्स। तो मैं रात को 2 बजे चला गया था एयरपोर्ट में, एक बार इमिग्रेशन क्रॉस कर लो फिर ठीक है। अच्छा, पहले वाले में पहले वाले की तो स्टोरी सुना दो। हाँ, उसमें क्या? तो देयर इज अ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जिसका सेम नेम, सिमिलर फॉलोअर्स, तो उसके इवेंट्स मुझे काफी बार आते रहते हैं। जसप्रीत सिंह। हाँ, यू कैन गो एंड चेक। मेरे को भी आता है गौरव कपूर के क्रिकेटर वाले की तरफ आता है ना। तो देयर इज अ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, अमेरिकी है वो, मतलब अमेरिका में रहता है। तो मेरे को उसके काफी इवेंट्स आते रहते हैं, बिकॉज मेरे को काफी गोरे भी फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम, बिकॉज दे थिंक आई एम दैट गाय, बिकॉज ये तो कॉमन ही है ना आप हमारी कम्युनिटी के साथ। तो उसके मेरे को इवेंट्स काफी आते रहते हैं। एक बार यूएस में आया था, एक बार यहीं के एक प्रोमिनेंट कॉलेज से आया था, बिकॉज दैट गाय वाज ऑन अ टूर ऑफ इंडिया। ओके, उस टाइम पे अपने फाइनेंस वाली चीजों को लेकर। तो दे सेंट एन ईमेल। तो प्रॉब्लम क्या थी, दैट व्हाटएवर दे मेंशन इन द ईमेल वाज टू दैट गाय, बट टॉप लेवल फकरी उनको उनका जो इस एड्रेस पे भेज रहे थे, ठंड लग रही, एड्रेस और फोटो मेरी थी, बट द हैंडल दैट दे मेंशन इन द ईमेल वाज समबडी एल्स। वो मेरे को तब बाद में लगा था, बिकॉज समबडी एल्स वाज टॉकिंग। मेरा मैनेजर जो है वो इंग्लिश में बात करता है, तेरे को पता होगा गो वाला। भाई सबकी करते हैं इसमें क्या शो? नहीं, वो सिर्फ इंग्लिश में बात करता है, सिर्फ इंग्लिश में बात करता, तो अरे क्या है वो वाला? हाँ, तो हाँ उसको। वन क्वेश्चन है। हाँ जी। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस का जो इन्फ्लुएंसर्स का मीट था, उस पर होस्ट कौन था? होस्ट कोई नहीं था, इट वाज अ पैनल थिंग, देयर वाज जस्ट वन, देयर वाज नो होस्ट। नो होस्ट। तो एक उसमें हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट फीमेल कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस हैं, वो भी थे उसमें। तो आई थॉट मे बी इट्स अ मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोफेशंस टॉकिंग अबाउट फाइनेंस वाली चीज है। तो हमने हाँ बोल दिया, बट व्हेन आई रीच देयर तो आई रियलाइज कि उनको सिर्फ नाम और जो मेरा पोस्टर लगा था वहाँ पे, द फोटो वाज माइन, बट नीचे जो हैंडल लिखे थे उन्होंने, दैट हैंडल वाज द अदर गाय। तो मेरे को तब रियलाइज हुआ था, ओके दे हैव नो आइडिया, जिस बंदे ने ऊपर से डिसाइड करा ना, तो मे बी दैट पर्सन नॉट एट द इवेंट राइट नाउ। तो इसलिए मुझे भाई आज तो आपने नहीं बुलाया था ना यार, वो अमेरिका वाले को बुलाना था भाई यार, मैं विक्रमजीत सिंह बुलाया था यार। कौन से साल में था ये? दिस वाज 3 साल पहले। ओके, सो ये जो सेकंड वाला था जहाँ पे जोक के लिए, वो जोक कौन सा था?
I use the term जो कि वहाँ पे बोलनी अलाउड नहीं है because उनके नेटिव की टर्म है and I just जो भी तो उन्होंने बोला था कि ये नहीं बोलना होता so मैं उतरा फिर उन्होंने 2-3 घंटे फाड़ी कि मेरे को उठा के लेगा ये कर दिया वो कर दिया फिर मैं बोला एक काम करो रोटी खा के मैं मेरे को एयरपोर्ट छोड़ दो आप ये एक्चुअली बहुत ट्रिकी है ट्रिकी तो है और कभी आप लोगों ने वो वाली पिक्चर देखी है जिसमें सडनली एक सीन चल रहा होता है और फिर दूसरा सीन आता है और फिर आपको लगता है बीच में कुछ मिस हो गया कुछ तो गलत हुआ है पर ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं यार तो आई थिंक ये एपिसोड ऐसे ही जाने वाला है कि सडनली वो एपिसोड राउंड 2 चल रहा है और फिर सडनली शुभम भाई के बारे में 2 बातें हो जाए इसको बेसिकली फिर रोहन भाई के बारे में 2 बातें हो जाए और सीधा डाल देंगे पैनल पे कौन था आप? भाई देश तो इसने सुबह ही छोड़ा 7 बजे की फ्लाइट ली इसने झूठ बोल रहा है एयरपोर्ट जल्दी चले गए एयरपोर्ट जल्दी गया वो तो कोई बंदा जाता है कई बार गया होगा नहीं मैं इसी चक्कर में गया इंडिया के एयरपोर्ट होते तो वो अलाउ नहीं करते 4 घंटा पहले ही अलाउ करता है फ्लाइट तो ये वाला हो सकता ना तो अलाउ करते हैं जहाँ जाते हैं ये हाँ हम भी जाते हैं हाँ आई नो नाउ या ठीक है ओके आई थिंक एवरीवन हैज मेड अप देयर माइंड रोफल भाई जल्दी बताओ कौन सा आपको झूठ लग रहा है इसमें से इन्फ्लुएंसर की जगह बुलाया था इसे या फिर इसने कहीं गलत जोक मार दिया ये 2 वाला मुझे झूठ लग रहा है 2 वाला झूठ लग रहा है 2 वाला झूठ लग रहा है और रात को वजह कि जल्दी निकलना पड़ा वही झूठ लग रहा है तीनों को जो झूठ लग रहा है कि इसे जोक की वजह से रात को जल्दी निकलना पड़ा था ऑडियंस वी ओपन द लाइंस फॉर वोटिंग नाउ अभी रोहल भाई आपको बचा है मेरा बच्चा और शिवम को हो जाएगा थोड़ा फास्ट निकालिए हाँ निकाल मैं तो वैसे ही बता दूंगा सीधा ही भाई ये तो कंफ्यूज कर दिया भाई वेल प्लेड यार भाई ये अच्छा बात है ओके राइट Can we ask Jaspreet to reveal which one is a lie? Statement 1 is a lie. With that, Rafal, we'll go to you now. Okay. Yes. मैंने पटाया में एक नकली पुलिस वाले को 50,000 दे दिए थे वहाँ पुलिस वाले भी नकली होते हैं आपके 50,000 जरूर जाते सर मोड़ के 50,000 पुलिस का भाई आपका स्टैंडर्ड रेट 50,000 है दूसरा मैंने अपने दोस्त की गाड़ी बोरो करी फॉर अ डेट एंड उसके बाद ठोक दी अरे यार भाई साहब बिठा ले पीछे तो आप ठोकते हो ठीक है कोई आपको नकली पुलिस वाला जल्दी बताओ बहुत ज्यादा मजेदार है जल्दी बताया एक क्लासिक स्कैम है ये जेटी होती है ना जो पानी वाले जो अरे मेरी मैनेजर के हाँ बताओ तो वो मैंने वहां से रेंट की और चलाया तो किसी सामने पीछे से आगे किसी ने उसमें मार दिया वो भाई जिस 2 व्हीलर पे आप चलते हो आपका एक्सीडेंट क्यों हो जा रहा है नहीं बस आप तो चला रहे थे पटाया कौन सा साल था 14 ठीक है तो आपने जेटी चलाई ठोक दी हाँ तो वो नहीं उन्हीं का बंदा आया वो पीछे से मारता है आके और चला जाता है अच्छा क्लासिक क्लासिक क्या है नो है वो स्कैम फिर वो पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं वो सब पूरी वाइब होती है अरे उन्हें बता रहा ओ सॉरी मैं तो स्कैम बता रहा हूँ क्योंकि मेरे किसी साथ उसको खत्म करना पड़ा नहीं लग रहा आप करते हो जैसे नहीं भाई मैं का जेटी चला हुआ है तो पुलिस वाला भी उनका होता है फिर इंडियन देख के 1-2 इंडियन भी आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है यार फंस जाओगे दे दो पैसे दे दो फंस जाओगे तो वो देने पड़े थे नहीं उसके लिए 50,000 आपको हाँ मतलब पीछे से टूकने के देने पड़े ये तो कुछ भी नहीं है मेरे जो मैनेजर है उसके साथ क्या हुआ उनकी जेटी किसी ने ऐसी ठोकी भी नहीं उसने बोला टूक गई है कह रहा पुलिस चलो तो 2-4 बंदे वहां खड़े थे पंजाब की सिख बंदे थे कह रहे अरे ऐसे कैसे ले लिया हमने देखा नहीं टूकी है कह रहा तुम भी चलो मेरी मैनेजर 30,000 देके छूटी भाई वो बंदे बाद में 3 घंटे बाद आ रहा है कह रहा भाई हम 17,000 रुपए ले लिए तो ये होता है ये होता है ये स्कैम जो इनके साथ हुआ है पता नहीं ठीक है रोहल भाई सेकंड स्टोरी वो होता है जैसे कॉलेज वाले में कि दोस्त की गाड़ी ली मैं कहीं पे बाइक तो हमारी क्योंकि टूट गई थी ये लोग व्हीकल को रिपेयर कराने में नहीं मानते ये जो दोस्त की गाड़ी ठोकी थी वो कब था हाँ जो था 2007 कमरा है भाई आपसे ईयर ही पूछते हो यार इससे पता क्या हुआ इससे एक्सप्रेशन का ईयर पूछ लो इसे को लगा कुछ तो पूछो मेरा क्वेश्चन तो है ही नहीं ईयर पूछ लो गाड़ी का पूछ लो अच्छा स्टोरी में क्या हुआ तो आपने आप डिसाइडेड Kamra, you won't even wait for opinions. You always decide as per your own wish. नहीं बट क्या हुआ आपने बोरो की गाड़ी हाँ फिर तो जिसको हमने बाइक से ठोका था फिर वो चलो अभी समझ आई है
नहीं लगी थी यार वो नहीं क्या हुआ, आपने गाड़ी बोरो की? हाँ फिर तो वो एक रिक्शा वाला आ रहा था सामने से तो उससे लग गई यार, सही में लग गई यार। मतलब गरीबों को मारते तो आप। आपकी बाइक टूटने के बाद आपको कोई गाड़ी देगा क्यों? नहीं हाँ वो अलग पता है। अच्छा नहीं, लोग 2 बार सेम वोट भी तो दे देते हैं। हाँ 3 बार रहती नहीं, है पंजाब की बात नहीं, गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी सुजुकी की है, कौन सी अल्टो थी यार, मारुति सुजुकी। तो भाई अगर ऑल्टो की रिक्शे से टक्कर होगी तो पता क्या टूटेगा? रिक्शा तो नहीं टूटेगा। भाई लॉर्ड ऑल्टो बहुत तगड़ी चीज है भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिक्शा टूटेगा। हमारे देश का गौरव है ऑल्टो। भाई वो सुजुकी जापान की है। नहीं यार अरे लेट्स चेक द वोट। कैमरा पर माइंड बना दिया। सेकंड इज अ लाई। कामरा सिंह सेकंड इज गाड़ी ठोक दी थी इज अ लाई। शुभम व्हाट डू यू थिंक? हाँ मतलब रिक्शे वाला भी क्यों अल्टो के नीचे क्यों आएगा? तू हारने आया, उसकी मर्जी थोड़े है यार, तो मेरी मर्जी है। नहीं भाई आपने वो हिंदी मीडियम नहीं देखी, वही बड़ी गाड़ी के आगे ठुकते हैं। आई थिंक फर्स्ट वन इज अ लाई। पता है इज अ लाई? नहीं पटाया तो सच्ची है। सेकंड इज अ सेकंड इज अ लाई। गाड़ी इज अ लाई। जसप्रीत पंजाब से वोट चाहिए मैनू यार। मैं गोली बनाई है। मुझे पता है आपको वोट कौन नहीं देगा, पेडेस्ट्रियंस और रिक्शे वाले। अरे भाई इसने दूसरी वाली स्टोरी ना बड़ी ऐसे ऐसे करके सुना दी है, तो या तो ये हमें वो कर रहा है, प्ले कर रहा है, या फिर नहीं भाई मेरे को लगता है पहले So Jaspreet also thinks second is all everyone thinks second is a lie. We open the lines for voting for audience now. I think first is a lie. Let's see. नहीं रही। भाई तुम अपनी भूमिका बाद में बांधो ना, सीधा एंटर मारो। अरे भाई ये कौन है एंड में जो 4 बंदे मार रहा है, जो लाइव मार। ओके फाइन। पीपल पताया वाली स्टोरी लाई लगती है 27% लोगों को, और गाड़ी ठोकने वाली स्टोरी लाई लगती है 73% लोगों को। नाउ रोफल विल रिवील व्हाट इज द होल ट्रूथ ओवर हियर। रोफल, व्हिच वन इज द लाई? द लाई इज लाई है दोस्त की गाड़ी ठोक। दोस्त की गाड़ी ठोकने वाली स्टोरी लाई है, जो कि हमको ऑब्वियसली समझ आ गया। मुझे पता आपने इतना वो कर दिया ना कि हाँ ये स्कैम होता है सबके साथ, एकदम से दिल से। नहीं आपने सेकंड वाली सुनाई भी नहीं मन से। सेकंड में तो ऐसा आ रहा है भाई। अरे आप एजुकेशनल कोर्स की तरफ बता दो लोगों को ये स्कैम होता है। और पटाया में पटाया में जेडी पीछे देख के चलाएं। भाई वो इंडियन भी लेके आते हैं साथ में, और वो 2 इंडियन साथ में लेके आते हैं कि अरे दे दो भाई यहाँ पे ऐसे कानून है, फंस तो जाओगे। ये वाला बंदा कैसे बन सकते हैं वहां जाके? ये वाला इंडियन जिसके साथ 3 बार स्कैम हो चुका है वो इंडियन, फिर वो ज्वाइन कर लेता है। पहले मैं कार्डर था। Nice. Let's do the last one. Let's go to Shubham Gaur. Yes. Okay. So first one is टीचर्स के बारे में गंदी अफवाह फैलाने की वजह से मेरा एडमिट कार्ड रोक दिया गया था स्कूल में। Okay. और दूसरा है मेरा तिहाड़ जेल में सेंटा क्लॉज बन के जाना मुझ पे भारी पड़ गया। Oh wow. Wow. मैं सोचा था ट्रूथ और लाई लूंगा। I mean man, come on, this is grand finale. Please tell us about the story. ये क्या स्टोरी है यार? तो भालू सेंटर क्लॉज या सीवा? हाँ, तो मैं फर्स्ट वाली बता देता हूँ कि मैं ऐसे स्कूल में भी बहुत अटेंशन सीकर था। तो मैं बच्चों को स्टोरीज बना के सुनाता रहता था, इमेजिनरी स्टोरी, जो बच्चे जो सुनना चाहते हैं ना कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। और उसमें जितना मिर्च मसाला लगा के मैं, मतलब उस टाइम चाहता तो ऑल्ट वाला जी मुझे हायर कर सकता था, उस लेवल की गंदगी मैं बना देता था। ठीक है, और बहुत उससे बहुत अटेंशन मिलती थी कि मैं 8th में था और 12th क्लास के बच्चे आगे सुनते थे कि वो वाला सुना जरा, वो ऐसे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि 2-4 कहानी उड़ते हमारे स्कूल में आती, तेरी थी क्या वो? तो ये हुआ। फिर एक NTSC का एग्जाम होता है जो सबने दिया होगा, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। तो और ये वाले एग्जाम में वो होता है कि MCQ क्वेश्चन आते हैं ये सब, और रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है 1 लाख टाइप कुछ का। तो उस चक्कर में सारे बच्चे भर देते हैं। तो एक बार मैंने इसका एग्जाम का वो भरा, और इससे पहले ना हमारा ऐसा ओरिएंटेशन टाइप होना था दूसरे स्कूल में। तो हम वहाँ पे गए, वो सुन के आए, और वापस आते में बस में बच्चों ने फिर वही फरमाइश कर दी कि वो वाली सुना दे यार। तो मैं सुनाने लग गया, और सुनाते सुनाते मुझे अपनी वॉल्यूम का अंदाजा नहीं रहा। तो जो एक सर हमें लेके गए थे उन्होंने सुन ली, पूरा तो डिटेल नहीं सुनी, बट 2-3 गंदे शब्द उन्होंने सुन लिए कि ये क्या कर रहा है, और बोले कि अब तेरे को इस एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। और तब मुझे 1 लाख रुपए लग भी रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, इतना चूतिया था एक तो मैं कि मैं ये वाले एग्जाम में फर्स्ट आ सकता हूँ। तो मैं बहुत उनकी मिन्नतें की कि सर प्लीज मुझे एडमिट कार्ड दे दो। नहीं दिया उन्होंने, मुझे तंग किया। वो पूरी स्टोरी है क्योंकि उन्होंने सुन लिया था।
और सेकंड तो मेरे को ऐसा लग रहा है कामरा का फ्यूचर। गया भारी पड़ गया। तो 25 दिसंबर को कामरा जी सेंटा क्लॉज तो आप ही बनेंगे। और इनका फिर हैंडबैग चेक नहीं कराऊंगा। नहीं यार, सफेद दाढ़ी वाला बुड्ढा ही बनना पड़ेगा। अरे तो फिर इसमें ये हुआ था कि स्कूल के बाद में ऐसे ही एक मतलब मैंने थिएटर ग्रुप के साथ में काम करता था स्कूल के बाद। तो एक एनजीओ का साथ टाई अप था उनका, थिएटर ग्रुप का। तो उनका था कि क्रिसमस पे उधर कुछ एक परफॉर्म करना है। स्ट्रीट थिएटर हम करते थे, एक नुक्कड़ नाटक। कामरा पूछेगा क्रिसमस को क्या डेट थी? तिहाड़ वालों से क्या लेना था? अरे यार एंजॉय करते यार। तो कामरा तो सुन क्या क्या होता है तिहाड़ में। तेरा इंडक्शन है। तो वो जो हमारा प्ले था उसके अंदर मैं सेंटा क्लॉज बना हुआ था। और एंड उसका वैसे ही था कि जो ऐसा कैदी सब लोग देख रहे थे, मुझे जाके उनको टॉफी चॉकलेट वो सब डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, पार्ट ऑफ द प्ले। अब जब घूम के मैं वो सब करने गया तो जितनी बदतमीजी वो कर सकते थे मेरे साथ, उन्होंने वो सारी की। ये तो बताना पड़ेगा, इसमें इंटरेस्टेड है। मतलब कोई इनअप्रोप्रिएटली टच किया। हाँ, कैदी लोगों ने मेरी टॉफी छीनने की कोशिश की उन्होंने पूरी तरीके से। और उन्होंने दबा दिया, फिर पूछा पहला लड्डू फूटा। तो पूरा मेरा मतलब शोषण किया उन्होंने। How old were you? How old were you? 19-20। गलत बात, sad। तो ये हम मतलब पूरा मतलब की उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी। ये तिहाड़ में तो कौन से सेल में गया था? किसी सेल में नहीं गया था, तो एक कॉमन एरिया। अच्छा, ओपन एरिया वाला में। तो पुलिस तेरे को जेल के अंदर सेफ नहीं रख पाई। Okay, fine. Let's take the vote. Let's take the vote now. Kamra, what do you think is the truth? What do you think it's a lie? I'm so sorry. Kamra thinks a Tihar jail Santa Claus story is a lie. जाओगे तो पता चलेगा कि क्या है। Rofal bhai, what do you think? सेंटा क्लॉज वाला गलत है। Santa Claus is a story is a lie. Okay. Audience, we open the lines for voting now. What do you think is a lie here? इनको ये लगता है कि मैं इतना बुरा था कि मैं गंदी बातें कर सकता हूँ। क्रिमिनल गंदी बात करेंगे मेरे से। झूठ है, झूठ है, ये तो झूठ है भाई। और आप लोगों ने ये नहीं देखा, किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन पे सवाल ही नहीं करा, हटाया भाई। कि मैं तो गंदा हुई, क्रिमिनल गंदे नहीं हो सकते। तीनों को ये लगता है। 2011-12 की ट्वीट पढ़े है ना। Okay, bhai. Okay, 42% people think that teacher story is a lie. 58% people think that Tihar jail story is a lie. Shubham, we want you to reveal which one is an actual lie here. And the lie is the second story is a lie. बड़ी एक्चुअली मेरे दोस्त के साथ हुआ। It's not my story, दोस्त के साथ हुआ। तो ठीक है ना। ये क्या बात हुई? तो उससे क्या हो क्या बात हुई? राजेश के साथ कैसे हुआ ये सब? नहीं, जैन के साथ। Okay, fine. So that was the end of the second round, guys. और तालियां हो जाए। Can we have the scores on screen before we go for the last round now? Jaspreet Singh is at 145 points. Kunal Kamra 115 points. Shubham got 75 points. And Rofal has finally increased. अगर हम तीनों अलायंस कर ले तो हम रॉफल की जंग सिर्फ खुद से है। रॉफल को मैं EVM हैक कर लूंगा। मुझे लग रहा है इस हिसाब से रॉफल को पंजाब में नीतू शटरा वाला से भी कम वोट you guys know आदित्य बेटा, you know नीतू शटरा वाला फैमिली के बंदे, वो उनकी फैमिली ने मुझे गोबर खिला दिया था। Okay, let's go to the last round. The name of the last round is faking bad. Okay. In round 3, an object or subject is introduced to the players. Only one player has a genuine connection to it. Every player must convince the audience that they are the one telling the truth. The audience then votes. The player who receives the most votes wins the round and takes all the points. ये आखिरी वाला जो राउंड है कितने पॉइंट्स के लिए होता है?
ये आप डिसाइड कर दो. ये मैं डिसाइड करूंगा. बेसिकली वही करते ना, ऑल और नथिंग करते कि अभी भी जीत सकता कोई भी. लेट्स गो फॉर ऑल और नथिंग. जो ये जीत गया. लेट्स डू दिस राउंड फॉर 106 पॉइंट्स. ओके लेट्स डू. अरे फेयर. चुनाव आयोग की तरह काम कर रहे हैं. अपने बंदों के लिए नहीं करेंगे. अरे अच्छा. मेरे को नहीं लग रही गर्मी. नहीं अरे ये क्या और सॉरी. अरे ये कहाँ से आ गया भाई? गाइस दिस इज द ऑब्जेक्ट. ये इन चारों में से किसी एक का है. वन बाय वन हम चारों लोग हमें बताएंगे ये उनका कैसे. दे विल टेल अस द स्टोरी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड देन विल गो अहेड. ओके ओके कामरा, वुड यू लाइक टू स्टार्ट फर्स्ट? मैं बताता हूँ क्या ये सीन है इसका. कल अगर कैमरा का होता तो वो हरे रंग का ही लेता. ऐसा कुछ नहीं है बट कल मैं था शो के लिए लुधियाना में. तो बेसिकली वहाँ पे बेसिकली एक मस्तानी स्टूडियो करके एक दीवानी था क्या? वी वेंट फ्रॉम मस्तानी स्टूडियो. मस्तानी स्टूडियो. मस्तानी स्टूडियो ही है, पर झूठ आगे चलने दो उसका. हाँ तो बेसिकली उसका जो ग्रीन रूम था वो किचन से लग के था और वहां पे ही एक जगह थी जहाँ पे मैं स्टेज के पीछे हो सकता हूँ, जहाँ पे मैं रह सकता हूँ और ऑडियंस मुझे नहीं देख सकती. तो उधर नाइफ सिचुएशन था कि कुछ फैन आ पाए या कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है. उन्होंने कोशिश की एक फैन ऐसी होती है पता है जेल में सॉलिटरी. और तो फिर फाइनली मैंने ब्लिंकिट पे पोर्टेबल फैन डाला और ये फैन आया और मैं वहां से ही आ जा रहा हूँ. तो इसलिए ये फैन मेरा है और मैं बताता हूँ क्यों मेरा है. ये देखो 2 फास्ट होता है और 2 फास्ट होता है और 2 लॉन्ग प्रेस से बंद होता है और 2 फास्ट होता है और 2 बंद होता है. भाई ये इंडिया में इकलौता फैन है इसका. मैं तो सोच रहा हूँ कामरा ने दीपिंदर गोलो कितनी गाली दी थी ब्लिंकिट के लिए और ब्लिंकिट से माल भी मंगा रहा बैठ करके. भाई मैं बताता हूँ. हाँ रफल भाई यू टेल. देखो मैं क्लेम कर सकता हूँ क्योंकि मैंने दुकान से खरीदा इसके लिए. अच्छा. क्योंकि सरहंद में बताता हूँ एग्जैक्टली जगह. सरहंद है पंजाब में, लुधियाना. नेत्रों को देख रहा था. भाई ये इनका गाना भी नहीं कैसे अपने वोट बैंक को एड्रेस करना कि मैं तो भाई हम गोबर नहीं है, जल्दी नहीं मांगते. वी आर नॉट व्हाट्सएप वाले. मेरी बात सुनो. अगर पंजाब की बात, अगर मान लो पंजाब की बात होगी तो आपसे बात करूंगा ना मैं. आपसे कमाल कर रहा है भाई पूरा. चल मेरे जड़े. तो भाई ये इनोवा से जा रहे थे हम और एसी वेसी उसका चल नहीं रहा था. कल की बात है ये, बिल्कुल कल की बात. हमें साथ में तो इन्हें भाई ये तो पसीने वसीने इसके वो. नहीं ये जाने से पहले हाँ रास्ते में दिन की बात है. वहां तो शाम को तो वहां तो सब होता है यार, एसी वेसी सब होता है. तो मैंने इसने गाड़ी को एकदम भाई पसीने वसीने चल नहीं रहे, कुछ देख मैं लाता हूँ भाई. मेरा एसी वेसी तो ठीक नहीं हो सकता गाड़ी का चलते. तो मैं ये खरीद के लाया था भाई 240 रुपए का. पेटीएम भी दिखा सकता हूँ अभी. सरहंद से मेरी बीवी का है, मेकअप करते हुए ड्राई करने के लिए यूज करती हूँ. तो थोड़ा कुछ तो और तो बता. इतना यूज है उसका और क्या है. जब फाउंडेशन वगैरह करने के बाद शी यूजेस टू ड्राई द मेकअप सो दैट शी कैन पुट ऑन द नेक्स्ट लेयर. जब लेयर करते हैं मेकअप तब यूज करते हैं इसको, बिकॉज नॉट एवरी लेयर यू हैव अ. तो इसका मतलब मैं इसलिए हट जाऊंगा क्योंकि मुझे मेकअप के बारे में नहीं पता. ये तो दैट्स वेरी झूठ बोलने की तरह कोई और. तू भी उसी गाड़ी में था, तू ड्राइवर था गाड़ी का. बीवी का पंखा उठा के लाओगे आप शो में. ये लहंगा लाया होगा इसका मतलब. फिर क्या हो गया. अपनी बीवी को तुम शेयर नहीं. अच्छा आप पैट्रियार्कल माइंडसेट वाले हो क्या? अगर ये पैट्रियार्कल माइंडसेट वाले तो क्या पंजाब ही ने जिता देगा? मैं एक बात बता भाई, ये ठीक है भाई मेकअप वाली बात पे आप मत ही घुसो. अच्छा तेरा क्या है फिर? तेरा झूठ क्या है? हाँ मैं सबको बताऊं. मैं बताता हूँ. बना था ना तो अंदर गर्मी लगती थी तो इसका वाले था. सिंपल बता. सुन चलो भाई जनरली इसने दाढ़ी में लगाया था. इसने मैडम की अफवाह इससे फैलाई थी.
झूठ ही बोला, कुछ बोल दे। नहीं यार, ये तब का नहीं है, अभी मेरे को बाद में लगा। जनरली आपने ये फैन किसको यूज करते हुए देखा? ये तिहाड़ जेल के क्या तेरे को नहीं देखा भाई Santa Claus के साथ। वहाँ अच्छा वाला पता बताओ, नहीं। ये फीडबैक आपसे ले रहा है कि आप बताओ, नहीं, जो बोलोगे वो झूठ बोल मैं दूंगा। तभी आपको समझाऊंगा, आप खुद कन्विंस हो गए। बताओ किसको यूज करते हुए देखा जनरली? प्रोटेस्ट ये बात तो सही है उनकी। हाँ एक्चुअली मैंने भी देखे थे कल। हे वाह, तो then it's a good life man. Your fan and all they have then. लगा इसको लगा यार लगा मेरी चीज मैं तोड़ूं। मैं लगा के दिखाता हूँ। भाई मेरी भाई मेरे 240 लगे भाई मेरी चीज है, मैं तोड़ देखा, ओवर एक्टिंग दिख रही है, ओवर एक्टिंग दिख रही है। प्लीज उसको बता दे। मेरी कहानी यार मेरी सुन तो लो। 150 भाई ये एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी को कोई सुन एक नहीं रहा है। चीज मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने इतनी गालियां दी है ये दीपेंद्र जितेंद्र जो भी है, मैं अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई मैंने ये लिया है उनसे, क्योंकि कल सिचुएशन ही ऐसी थी। वो वेन्यू वाले वो वाला बड़ा एकदम एक फैन लेके आए जो ऐसे गड़गड़ तो ऐसा थोड़ी है कि जो सरकार को गाली देते हो सब्सिडी बाद में अभी तक मैंने बताया नहीं है मेरा कैसे है। तो झूठ सुन लो फिर मैं बताता हूँ। आपको इतना पूकी लग रहा है। एक सेकंड, जो अरे मैं सरकार को बता दूं गाली पहले देते मेरा हैं वो कैसे है? सब्सिडी भी लेते हैं, पर वो बताते नहीं है उन्होंने तो सब्सिडी ये कहाँ सब्सिडी ले आए यार? ये बंदा सब्सिडी भी आया था। अरे नहीं मैं तो बता दूं, तो ये मेरे को फैन मिला था 5 साल पहले जब मैं संजय मिश्रा को मिलने गया था। अरे मैं ज्यादा थी। अभी तो मेरी शर्मा के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। भाई प्लीज भाई मत तोड़े संजय मिश्रा को भाई जाइए भाई पहले वाले राउंड में चले गए। भाई अरे एक सेकंड, जसप्रीत इज वन ऑफ द मोस्ट diligent committed family people I know. वो अपनी बीवी की कोई भी चीज ऐसे नहीं लेके आएगा क्या ये मेरी बीवी। हाँ एग्जैक्टली। तो जसप्रीत को इसको सपोर्ट कर रहा था। ये वोट नहीं होते, पैसे किसी और लेते वोट किसी और को डालते हैं। मेरा ही है ये 360 का है। सिंपल सा ये मुझे फ्री मिला है, संजय मिश्रा जी ने मुझे दिया है। अच्छा और सॉरी संजय सर, मैंने इसका नीचे वाला पार्ट तोड़ दिया। मैं तेनू फिर मिलाऊंगा तो आई से सॉरी। इतना झूठ कह रहे हो आप, झूठ। एक सेकंड, हाँ कामरा क्या कह रहे तू? मैं बोल रहा हूँ ये 360 का था पहले तो। 360 का आता है ये वाला। अच्छा चलो अब एक क्वेश्चन नहीं मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप 360 का पंखा मंगाओ और लगता है आपको कामरा पे इतने हैं दे वो तो चलो सुनील ने दे दिए होंगे या कांग्रेस ने। हाँ जब अगर आप कामरा झूठ अगर रहा है। आप अगर आप 360 का सामान मंगाओ ब्लिंकिट से तो डिलीवरी फ्री होती है या पैसे लगते हैं? भाई पैसे लगते हैं ऑफ कोर्स। डिलीवरी के नहीं लगते हैं। ये बंदा तो एलिमिनेटेड। अगर आप 199 से ऊपर का कुछ भी मंगाओ तो दीपेंद्र का बिल इतना बड़ा है फ्री में भेजता है। Not everything is bad about capitalism, man. 435 में तो दीपेंद्र खुद आता है भाई। चलो अब ये तो बंदा 240 अच्छा। और कल आप गाड़ी से जा रहे थे रोड पे, आपने किसी को ठोका नहीं पहले तो ये चला तो आप उस दिन भी नहीं रहे बाइक पे थे, चला तो आप उस दिन भी नहीं रहे। अकेले इसको पसीने आ रहे थे, हमने वो भी बोला करा भाई मेरे से नहीं राज रहा, बैठा जा रहा। पानी उतरे तो पानी लेने थे, मैंने देखा मैं पंखा मैं ले लेता हूँ, दे दे भाई चला के। इसको झूठ बोलना भी नहीं आता है और सच बोलना भी नहीं आता है। भाई तेरी ओवर एक्टिंग पकड़ी की ज्यादा होती है। लाउडली वो थोड़ा सा तू ऐसे ओवर पावर कर रहा है, जैसे पार्लियामेंट में लाउड बोलना सही नहीं हो जाता। एक तो यहाँ पे सबको पता है कि ये चीज या तो रॉफेल की है या मेरी है। अरे अब इनका तो एक ट्रॉफी करता है भाई, ये बात तुम्हें पता है? ये तो बोलिए भाई मैं लोकसभा जाऊंगा तो राज्यसभा जाएंगे। क्या बकवास कर रहा है? ये तो वही बात है। ये भी राज्यसभा जाना चाहते हैं। हम घर जाना चाहते हैं नहीं लोकसभा। Bye, let's take the vote. Audience, we open the lines for voting. The whole show depends on you. Who is the winner for this show, please? Remember this guy paid for delivery on Blinkit. अरे यार मेरे एज पे हम लोग ये सब 20-30 रुपया नहीं देखते हैं। ओवर कॉम्पेंसेटिंग। मैं जरूर सुनील हम 20-30 देखेंगे क्या? ट्राई हार्ड करता रहे। तो आपको क्यों ले रहे हो? ये तो कम से कम 50 तो। Okay, now we will tell you who's the winner one by one. Okay, सबसे पहले हम बताएंगे ऑडियंस
में से कौन जीता है आज का ये पूरा शो. Okay. Okay, guys. So the winner from the audience and who will get 10,000 cash prize and a hamper from the whole truth is भाई क्या Ananya, who got 7 correct. Who's Ananya here? Okay, beautiful. Who gets the cash prize of 10,000 and the hamper from the whole truth? Thank you so much, Ananya. Thank you so much. Okay, now. भाई सुधांशु भाई का भी घर का नाम अनन्या है. सुधांशु भाई तो मजाक मत करो. सुधांशु भाई तुम क्या देख रहे हो पूरा शो? सेंटा क्लॉज वाली स्टोरी सुधांशु भाई सीधा एंड में आके आज के क्रिमिनल्स को और क्रिमिनल बना रहा है. Okay guys, now we will reveal who is the winner for this. दोस्तों, Kamra with so much of convincing and proper pricing gets 13% votes. ये फोर्थ है क्या? Yeah, still more than Jan Suraj. धीरे-धीरे होता जा रहा है. Okay, Kamra got 13% votes and Kamra is out of the game now. Thank you so much. The next person who's out of the game now is आपको पता है दोस्तों, जय और वीरू साथ में मिलते हैं. रॉफल gets 23% वोट. कम से कम रॉफल की जमानत जब्त नहीं हुई है. हमें इसको कैसे दावत मिला यार? इसको कैसे मिल गया? अब तो मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ. नहीं, बात वही तो लाउडली बोलते तो ज्यादा मिलती वो. ये जीता. So Rofal gets 23% vote. 36. Kamra gets 13% vote. So the winner is amongst Jaspreet and Shubham. Last जब आया था ना मैं, With Shubham getting the highest 6% votes. ये feminism What a flip! What a flip! Jaspreet is the winner for the show with 58% votes. Jaspreet को मिलता है हमारी तरफ से लाइव हार्ड का अवार्ड. एक बार दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए. और ऑब्वियसली होल ट्रूथ की तरफ से एक हैम्पर. थैंक यू सो मच जसप्रीत. भाई ये है किसका, वो तो बता दो. भाई ये तुम भी ले लीजिए तो अपने भाइयों का नहीं सबका. नहीं, ये किसका आइटम है भाई? अभी बताओ, अभी नहीं करेंगे. भाई मुझे वो पता नहीं चल सकता है वो मेरी 6% वाली कल्ट कौन सी है. नहीं मैं उन्हें एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ. भाई साहब. Okay, let's go to the last reveal now. Kid to whom this fan actually belongs. Okay. On the count of 3, I want you guys to do one thing. This was the whole truth present slide art. First of all, big applause for you guys. Thank you so much. Thank you for your patience. I don't know the long show, but we had a great time. Thank you so much. मैं चाहता हूँ हमारे सारे प्लेयर्स अपने हाथ में ट्रूथ और लाई उठा ले. ट्रूथ और लाई उठा ले, ठीक है? और on the count of 3, जिसका ये एक्चुअली है वो हाथ में ट्रूथ रखेगा, बाकी सब नीचे फेंक दो टेबल पे. On the count of 3, okay? Everyone together. Okay? Okay. 1, 2, 3. मैं बता रहा हूँ, ऑर्डरिंग ब्लिंकिट ऑन मी इज हियर. लाइक बहुत बड़ा मतलब हम पहले एंड कर देंगे, टेंशन मत लो. डूइंग इज हियर. Okay guys, that was the end of the show. I hope you guys enjoyed. Give a big applause for Are we ready to start the show? Yes? I think you are. I'm asking you. Sound check करा दो भाई एक बार. साउंड चेक. Hello, check. This is sound check. भाई इसको थोड़ा ये जागरण वाला भाई कर सकता है. जिंदगी में पहली बार जीता हूँ मैं कुछ. ये अपनी चीज को डिफेंड नहीं कर पा रहा. मैंने इतना लाउडली बोला तो फायदा नहीं हुआ. आपने जो बस वाला सुना दिया ना. केप्ट लाइक द ग्रेटेस्ट. आज नए लोग भी लाए, कैमरा लेके आए, रोफल लेके आए, जिन लोगों ने पहले करा भी नहीं था. एंड राइट थी 17 My mummy will get to know if he watches it. I hope my mummy doesn't watch it. That's a part of life, brother. मेरे को लगा था शुभम गौर जीतेगा. वो एक्टर है ना, तो मेरे को लगा था he will be able to convince us better. अगर आपको एक वर्ड देना हो पूरे दोनों शोज को, एक कोई वर्ड देना डिस्क्राइब करने के लिए दोनों शोज कैसे गए? नव्या ने मुझे सेम टी-शर्ट में 2 शो करने दिए. मैं बहुत खुश हूँ. पूरे 6 इसमें कर दूँ, एक सारे इसमें कर दूँ मैं. हाँ, दिस इज डन. एक मिनट सुसु कराते सब लोग. थोड़ा भी भाई ये सब आने लगे गवर्नमेंट. सुसु तो कर भी जाओ. अच्छा ओके.